हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चा लोग, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यस, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। यस, आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। यस, तो मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से जानते हैं। यस 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 यस, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं यस, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं भैया यूपी बोर्ड की धमाकेदार बहुत गजब की क्लास भैया, परिश्रम भैया 2.0 यूपी बोर्ड 2027 हिंदी माध्यम के लिए। हेलो बेटा, हेलो शिवम, शोभित, मुस्कान, क्या बात है दोस्त, रितिका, मोनी, गाइडर भैया लव, ओके बेटा, हेलो दिव्यांश, हेलो हेलो हेलो, दानिश। दानिश कह रहे हैं सर किसकी क्लास अटेंड करें, सर आपकी करें या फिर जो सर पढ़ा रहे हैं ओम सर उनकी करें। तो देखो बेटा, दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो कहूंगा ओम सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो तो आप जिसका मन करें, मतलब देखिए पीडब्ल्यू ने आपको ये एक्सेस दिया है कि भाई आप दोनों फैकल्टीज की एक साथ क्लास देख सकते हैं। तो आपका जहां से मन करे, आपको यहां से पढ़ना हो यहां से पढ़ो, आपको कहीं और से पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हेलो बेटा आरती, हेलो हेलो, सक्षम, दर्शिका, श्रद्धा, रितिका, उसके अलावा आयुषी, मोनिका, खुशी, मोहम्मद, यस बेटा यस, हेलो हेलो अंकित, दानिश, हैप्पीनेस, आयुषी, तन्मय। तो जल्दी से एक बार बताओ, क्या भैया फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन सबने कर लिया है? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने, संध्या कह रही बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप मैथ्स, थैंक यू बेटा। तो मुझे जल्दी से ये बताओ क्या, यस बेटा, हेलो तन्मय, नूरक्षा, अंकित, श्रद्धा प्रजापति, ओके सर हम आपकी क्लास लेंगे और किसी की नहीं। श्रद्धा बेटा आप यहां भी आ गए परिश्रम में तो थे ही आप। यस बेटा, है ना, यस, मोनिका, ऋषभ, जूही, क्या बात है। तो जल्दी से एक बार बताओ क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है, सबको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन किया कि नहीं किया? यस बेटा जल्दी से, हेलो इशिता, यस। तो जल्दी से बताओ भैया क्या आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं किया? यस, हाँ जल्दी से, आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं किया? अच्छा उत्कर्ष, यस बेटा, हेलो हेलो, अच्छा क्या बात है दोस्त, क्या बात है, हाँ सर हो गया। अच्छा कितने बच्चे यहां पर परिश्रम के जुड़े हुए हैं? अच्छा शिफा हुसैन करी सर मैं भी आ गई अरे भाई साहब, हेलो अनुभवी मैम, यस, हेलो सुलुलुलु। तो मुझे ये बताओ जल्दी से कितने बच्चे यहाँ परिश्रम वाले हैं गाइडर भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अरे चपड़ गंजू बस कर, नालायक। यस, तो जल्दी से बताओ कितने बच्चे यहाँ परिश्रम वाले हैं, फटाफट से बताओ, फिर क्लास को आगे ले चलते हैं। यस जल्दी से बताओ, आपकी चैट में यहाँ देख लेता हूं। यस जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे अजय कह रहे सर हम आपसे पढ़ेंगे। अरे तुम्हारा जहां से मन करे दोस्त, कोई भी इसमें वो नहीं है यार, मतलब कंपटीशन नहीं है दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो यार। यस, अरे परिश्रम वाले कितने हैं? अच्छा जो परिश्रम वाले हैं वो एक बार दिल बनाए, जो परिश्रम वाले हैं वो एक बार दिल बनाए फटाफट से। ओए चपड़गंजूस जल्दी से बनाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। जितने बच्चे यहाँ परिश्रम वाले हैं वो जल्दी से एक बार दिल बनाए। यस जल्दी से, अबे फटाफट से, जल्दी से, ओए नालायक जल्दी से फटाफट से बनाओ, अरे बोल दे रे जल्दी से। जितने भी बच्चे यहाँ परिश्रम वाले हैं दिल बनाओ फटाफट से। अच्छा दिव्यांश हैं, नूर हैं, अमित हैं, यस, अच्छा क्या बात है दोस्त, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, यस। तो क्रिस्टी, आईआईटी गर्ल, आदि, खुशी, दीपांशु, आर्या भाई साहब, आंचन, प्रकाश, संध्या, खुशी, चंदन भाई साहब, इतने बच्चे हैं। श्रद्धा कह रही है फर्स्ट क्लास इज वेरी अमेजिंग, थैंक यू दोस्त। दिव्यांश, आरती, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं। चलो अब बारी है, गुंजन भी हैं, रिया भी हैं, उत्कर्ष भी हैं। अब बारी है हमारे नए बच्चों की जो यहां पर नए नए जुड़े हैं हमारे साथ गाइडर भैया के साथ। तो वो क्या करें ना, अब वो यहां पर फायर इमोजी लगाएं, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग नए बच्चे हो, ठीक है। जो परिश्रम में हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो तो भाई पढ़ ही रहे हैं, वो रिवीजन करने आए होंगे यहां पर, है ना। लेकिन मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहली बार अपने गाइडर भैया को देख रहे हैं और जो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पहली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी आई होप, है ना। तो परेशान मत हो, पूरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को मैं आपको फनी तरीके से, पूरा एक एनर्जेटिक तरीके से आपको पूरे आपके माइंड में, आपके मन मंदिर में, आपके रगों में बसा दूंगा मैं, डोंट वरी। क्या बात है सक्षम, ओके। सर आपका जो डायलॉग है फेंटा वाला, सर प्लीज बोल दो। यस मेरा बच्चा है तू, फेंटा पी ले, अच्छा ठीक है। अरे कहीं से भी पढ़ सकते हो दोस्त, प्रीतम, उसके अलावा साहिल, पवन, मोनी, अंशिका, ओके, आंचल, आयुषी, क्या बात है। सर क्लास कब स्टार्ट होगा बेटा? जल्दी स्टार्ट होगा, डोंट वरी, स्टार्ट हो रहा है। यस शिवम, है ना, उसके अलावा फर्स्ट डे है अंशिका का, ओके ठीक है बेटा। मुस्कान, रामचंद्र, आयुष, आशुतोष, साहिल,
अंजलि, उसके अलावा यस बेटा दर्शिका, बहुत सारे बच्चे हैं जो नए नए हैं, क्या बात है, सब छुप के बैठे हैं। हेलो हेलो बेटा आयुष 1.0 से हो रिवीजन करने आए बेटा, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बेटा अमन राजभर, उसके अलावा इशिता, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मोहम्मद शाद, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं प्रिया सैनी जो बेटा नए हैं, तो बहुत स्वागत है आपका। और मुझे अनुभव भैया लोग कहते हैं बच्चे प्यार से, गाइडर भैया भी कहते हैं। सर पाकिस्तान से हूं अरे नालायक नागरी जनाब, नागरी जनाब, नागरी। ये इंडिया की बच्ची बहुत शैतान है, ये तरह तरह की बातें करती हैं कि सर हम ऐप से पढ़े या इनसे पढ़े। अरे किसी से भी पढ़ ले चबड़गंजू, हर जगह मैथ से पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना करी जनाब, ना करी जनाब, ना करी। तो चलिए भाई संबंध एवं फलन यहां पढ़ रहे थे। अब जरा ध्यान से सुनना, मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप यहां पर थोड़ा सा फोकस होकर क्लास को करें। यस, हाँ, मोटू की आवाज भी आपको मिलेगी, क्या बात है। यस, बड़ा भैया, ओहो हो, अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती यार। ओहो पतलू, जरा खाली समोसे ले आओ। अरे मोटू, खाली समोसे खाओगे तो आलू कहाँ होगा। अरे यार तुम समोसे लेके आओ यार, बता रहे हैं, वरना हम टुनटुन मौसी के लड्डू खा लेंगे। बड़े भैया तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है इतना सब कुछ, क्या बात है। तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत सारी बातें करी थी हम लोगों ने, बहुत सारी। तो मैंने आपको बताया था समुच्चय क्या होता है ना। यस तो चलिए भाई देखिए, यहां पर कुछ बातें हैं। हाँ, सर पतलू की भी बढ़िया करते हैं। अच्छा, राजीव कह रहे हैं ओके ठीक है बेटा। अरे दोनों अच्छे हैं दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना, दोनों ही अच्छे हैं। चलिए तो अब जरा ध्यान से देखिए, साहिल, अरमान, यस यस यस, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कि भाई यहां पर फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो बेटा यहां पर आइए मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने यहां पर बताया था कि भैया समुच्चय क्या होता है ना। पहले वो रिवाइज करवा देते हैं कि भैया फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो यहां रिवीजन कर लो फटाफट कि भैया फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने समझाया था, ध्यान से सुनना, 5 मिनट का रिवीजन होगा अपना फटाफट से। तो ये थोड़ा सा लय रहती है, बीच में हंसी मजाक भी होता रहेगा, डोंट वरी। मैं हर बार कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं, क्या लास्ट ईयर भी पूरा यूपी का पेपर आप कोई भी सेट उठा लो, सीएक्स उठा लो, डीसी उठा लो, सीडी उठा लो, पूरा जो भैया सेट है हमारे पास, भैया 7 के 7 सेट मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं। भैया सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके गाइडर भैया ने, जो आपके अनुभव भैया ने कहे थे, वही आपके परीक्षा में आए थे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, डोंट वरी। आप, मैं कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं कि आप यूपी की सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट भैया गर्दा उड़ा देने वाली क्लास में खड़े हो, जहां पर आपको हंसी भी मिलेगी, मजाक भी मिलेगा, साथ साथ डीप कॉन्सेप्ट, डीप क्वेश्चंस, ये सारी बातें भी मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि भैया फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था भैया समुच्चय क्या होता है। अब रिवाइज करना मेरे साथ, 5 मिनट में पूरा रिवीजन करवा दूंगा। भैया समुच्चय क्या होता है, भैया तो समुच्चय होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यस और नो। जैसे मान लो यहां पर कि भैया 5 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो 5 से कम मतलब 1 2 3 4, ये क्या है समुच्चय। अच्छा, समुच्चय में हम लोग जो समुच्चय के नाम होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के भैया बड़े अक्षरों से लिखते हैं, है ना। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, हाँ, अगर लगे तेज बोल रहे हैं तो धीमे कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो यहां पर सबसे पहला कि समुच्चय क्या होता है, तो भैया वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मान लो यहां पर कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उनके द्वारा लिखे गए सारे के सारे उपन्यास, भैया समुच्चय। मान लो यहां पर कि भैया क्लास 12th में यूपी बोर्ड में जितने भी पाठ हैं उनका संग्रह, तो समुच्चय। क्यों, अबे 13 ही पाठ हैं, कोई भी बच्चा अगर यूपी का पढ़ेगा तो 13 ही पाठ पढ़ेगा वो क्लास 12th के, तो भैया समुच्चय। कहने का मतलब जो भी संग्रह सुपरिभाषित होता है, व्यक्ति दर व्यक्ति जिसका उत्तर ना बदले, वो समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के भैया बड़े अक्षरों से लिखते हैं, यस और नो। फिर इसको भैया निरूपित करने के लिए 2 विधियां हमारे पास, सबसे पहला रोस्टर विधि, रोस्टर विधि के बाद यहां पर दूसरा भैया समुच्चय निर्माण विधि। तो भैया यहां पर रोस्टर विधि क्या होती है, तो रोस्टर विधि हमारे पास होती है जब हम अवयवों को कॉमा लगा लगाकर मझले कोष्ठक में लिखते हैं। याद रखना यहां 2 बातें हैं, क्या कि भैया रोस्टर विधि में क्रम भैया इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपने किसी समुच्चय में लिखा 1 2 3 4, किसी और बच्चे ने लिखा 4 3 2 1, तो क्रम यहां महत्वपूर्ण नहीं होता, तो वो क्या है, रोस्टर विधि। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हम लोग,
ठीक है, ये सब क्लास 11th की बातें हैं। अच्छा, समुच्चय निर्माण विधि, चर लिखते हैं, मझले कोष्ठक में चर लिखते हैं, 2 बिंदु लगाते हैं, फिर चर की विशेषता लिखते हैं, यस और नो। अच्छा, तो समुच्चय हो गया, समुच्चय का निरूपण हो गया। फिर मैंने आपको समझाया था कि यहां पर भैया इनका होता है कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन में क्या होता है भैया, 2 हमारे पास मान लो समुच्चय है, मान लो एक हमारे पास क्या है भैया, ए समुच्चय है, फिर मान लो एक हमारे पास बी समुच्चय है। तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हमसे ए गुणे बी पूछ सकता है, फिर उसके बाद हमसे यहां पर बी गुणे ए पूछ सकता है, या फिर उसके अलावा हमसे ए गुणे ए पूछ सकता है, या फिर उसके अलावा हमसे भैया बी गुणे बी पूछ सकता है, यस और नो। तो ये बातें हमसे पूछ सकता है, 4 बातें। फिर मैंने आपको यह भी समझाया था, जरा ध्यान से देखना, फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं, चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पर ध्यान से समझें कि 4 बातें हमसे पूछ सकता है, ए गुणे बी, ए गुणे ए, बी गुणे ए, बी गुणे बी, ठीक है। अब यहां पर भैया इनको निरूपित करने के लिए 3 हमारे पास प्रकार होते थे। आपको मैंने क्या समझाया था कि भैया सबसे पहला प्रकार जो होता है वो यहां पर रोस्टर रूप का होता है। तो रोस्टर रूप में हम कैसे निरूपित करते हैं इनको, क्रमित युग्मों के द्वारा, है ना, क्रमित युग्मों के द्वारा। मान लो ए में लिखा था 1 2 और बी में लिखा था ए बी, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1 A 1 B 2 A 2 B, है ना, रोस्टर रूप समझाया था। रोस्टर रूप के बाद मैंने आपको समझाया था कि भैया समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम क्या लिखते थे, सिंपल भैया क्रमित युग्म के रूप में चर को बिठाते थे x, y। x कहां पे पाया जा रहा है, a में, y कहां पाया जा रहा है, b में, ये करते थे। फिर तीसरा हम लोग आलेखीय विधि, जहां से तीर आरेख विधि भी बोलते हैं इसको, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर भैया a क्रॉस b को 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। फिर मैंने आपको यह समझाया था कि भैया कार्तीय, यहां पर जो क्रमित युग्म होते हैं, क्रमित युग्म की समानता कि भैया अगर a, b यहां पर बराबर है 1, 2 के, तो प्रथम स्थान पे जो घटक बैठा है वो प्रथम स्थान पे घटक जो बैठा है उसके बराबर, मतलब पहला वाला पहले वाले के बराबर, तो a बराबर 1 हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तो b बराबर यहां पर 2 हो जाएगा। फिर मैंने आपको समझाया था संबंध। तो भैया संबंध क्या होता है, संबंध हमारे पास एक प्रकार से मान लो 2 समुच्चय दिए गए हैं, है ना, 2 समुच्चय दिए गए हैं, एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है। अगर भैया संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो हम कहते थे ये संबंध क्या होगा, ए गुणे बी का उप समुच्चय होगा, यस और नो। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तू फेंटा पी ले। मान लो संबंध जा रहा है ए से ए में, तो वो उप समुच्चय होगा ए गुणे ए का, सब बता चुका हूं मैं आपको, है ना। अच्छा, संबंध होता क्या है, तो संबंध भैया एक तरीके से कहते हैं हम कि ये हमारे पास कुछ ऐसा है संबंध कि भाई मान लो एक चर पाया जा रहा है ए में, एक पाया जा रहा है बी में, तो उनके बीच में संबंध है ना। या हम बोलते हैं कि भैया उनके कार्तीय गुणन का, मान लो संबंध ए से बी में पाया जा रहा था, तो संबंध क्या है, उनके कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है ना, वगैरह वगैरह, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। फिर मैंने आपको महत्वपूर्ण सूत्र बताया था। वो महत्वपूर्ण सूत्र क्या है हमारे पास, वो महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पास है कि भैया अगर यहां पर मान लो कि भैया ए समुच्चय में मान लो p अवयव, फिर यहां पर बी समुच्चय में मान लो भैया q अवयव, तो यहां पर अगर संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो भैया कुल कितने संबंध बनेंगे, तो यहां कुल संबंधों की संख्या हमारे पास भैया 2 की घात, ऐसे याद रखना 2 की घात। अब ए में कितने अवयव हैं भैया, p अवयव हैं, गुणे में बी में कितने हैं, q अवयव, ठीक है। मान लो अगर यहां पर संबंध ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है तो भैया कुल कितने संबंध बनेंगे, तो यहां पर कुल संबंध हमारे पास 2 की घात, यहां पर ए में कितने अवयव हैं p और ए में कितने अवयव हैं p, यानी कि 2 की घात p स्क्वायर। तो ऐसे भी घुमा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप हमेशा क्या याद करते हो कि भैया 2 की घात p गुणे q कुल संबंध होंगे अगर ए में p अवयव, बी में q अवयव, नहीं, हमें देखना है कि संबंध किस समुच्चय से किस समुच्चय में जा रहा है। कल को मान लो मैं कहूं संबंध जा रहा है भैया बी समुच्चय से बी समुच्चय में, तो 2 की घात q गुणे q, यानी 2 की घात q स्क्वायर यहां पर कुल संबंध होंगे। बात समझ में आ रही है। प्रांत परिसर मैंने समझा दिया था आपको। फिर उसके अलावा रोस्टर विधि में कैसे पहचानते हो संबंध का प्रांत परिसर, जो पहले स्थान पे लिखे हैं प्रांत, दूसरे पे लिखे हैं परिसर, ठीक। फिर उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि में कोई इतना फायदा नहीं होता था, तीर आरेख में जहां जहां से तीर निकला वो प्रांत, जहां जहां तीर लगा वो भैया परिसर। तो जल्दी से मुझे एक बार बताओ भैया क्या रिवीजन हो चुका है फर्स्ट लेक्चर का, 6 मिनट में रिवीजन करवाया बेटा मैंने, यस। हाँ भैया कहां चले गए भैया, एक बार रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश। तो भैया 6 मिनट में मैंने आपको समझाया है कि प्रांत क्या होता है, परिसर, समुच्चय, फिर उसके बाद कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म की समानता, यस और नो। मजा आई कि नहीं है भाई, यस। अरे मजा आई कि नहीं आई दोस्त, जल्दी से एक बार बताओ, यस। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यस। मजा आई कि नहीं आई दोस्त,
भैया रिफ्रेश कर देना, क्या कर रहे हो? यस, जल्दी से बताओ मजा आई कि नहीं आई दोस्त? जल्दी से फटाफट से एक बार, मजा आई कि नहीं आई भाई? फर्स्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या बात है? हितेश कह रहे हैं सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। अरे चपड़गंजू मालूम है मेरे को, कुछ नया बताओ। यस, अरे मेहनत है दोस्त, सालों की मेहनत है। अभी 6 मिनट में मैंने आपको एक लेक्चर का रिवीजन करा दिया, क्या चाहिए इससे ज्यादा? यस, जल्दी से बताओ दोस्त, रिफ्रेश क्या होता है? अबे तुम्हारी चैट यहां नहीं आती तो उसको रिफ्रेश करवाना पड़ता है। यस, क्या बात है, मजा आएगा सर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोना है सर जी। बेटे सो जाओगे अभी तो पेपर के टाइम पर ना, हाँ पढ़ नहीं पाओगे। सर एआई बन जाओ। वेदांत कह रहे ऑरा बढ़ जाता है आपसे पढ़ के। एआई बन जाओ सर, एआई बन जाओ। चलिए, क्या बात है सर? इस समय यूपी के 90% बच्चे आपको जानते हैं, मेरे स्कूल में सब आपके फैन हैं। अरे थैंक यू दोस्त, ये तो बड़प्पन है आपका। बिल्कुल सर जी, फेंटा पी लीजिए। अरे हिमांशु मेरा बच्चा है तो फेंटा पी ले। यस और नो? आजल कह रही है 7 स्टार क्लास है सर। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू। चलिए, एक्सपीरियंस बोलता है सर। अबे मैं तो अनुभव हूं, मैं तो बोलूंगा ही। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त। सर आपकी क्लास में मजा ना इस ऐसा हो ही नहीं सकता। चुपड़गंजू कैदी में रहने का समझे, वरना अनुभवी मैम आ जाएंगी। हाँ यू नो अनुभवी मैम, अभी वो थकी हुई है, उनको बुलाते हैं अनुभवी मैम को, ठीक है? हाँ यस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्या मैं? क्यों दोस्त, थोड़ा तेज पढ़ा रहा था क्या? नहीं, तेज नहीं पढ़ा रहा था। हाँ, विक्स की गोली लो, किस किस दूर करो। आरती कह रही है सर मेरे स्कूल में भी जानते हैं सब आपको। थैंक यू बेटा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था? अरे बुला गए, कहां थे? हाँ विक्स की, नहीं ये नहीं, मैं कह रहा था थोड़ा तेज बोल रहा हूं अगर मैं, है ना? यस, तो थोड़ा धीमे बोलने लगूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। यस, हाँ थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो मैं धीमे बोलने लगूंगा। यस सर, लाहौरी जीरा पी लो। अरे नालायक। हाँ, अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो धीमे भी कर सकता हूं स्पीड, बट मैं रिवीजन करवा रहा था, डोंट वरी। तो अब जरा ध्यान से सुनना भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के कितने प्रकार है मालूम है किसी को? अच्छा, जूही लिख रही है सर यूपी के आप बेस्ट टीचर हो। अरे थैंक यू दोस्त, कितनी बड़ाई करोगे मेरी। हो गया हो गया, थैंक यू। अरे भाई 100 में 100 लाओगे, 95 लाने की जरूरत नहीं है। यस, मुझे ये बताओ संबंधों के कितने प्रकार आज तक आप लोगों ने देखे हैं, समझे हैं और सुने हैं? यस, जल्दी से बताओ। मैम को लाओ सर। बैग ना लायक, मैम को बाद में लाएंगे, पहले अनुभव सर से पढ़ो। यस, जल्दी से बताओ यहां पर भैया संबंधों के कितने प्रकार आप लोगों ने पढ़े हैं? यस, खुशी यादव कह रही है सर आई एम योर बिग फैन। थैंक यू मित्र, थैंक यू। बस बस, अरे रुलाओगे क्या? इतनी तारीफ, रात में हम कैसे सोएंगे? रात में हमको नींद नहीं आएगा, इतनी तारीफ। हाँ बेटा, कितने? 4 प्रकार के होते हैं। गुड। एक ने कहा 8 प्रकार के, जिसने कहा 8 प्रकार के वो समझो मेरे से पढ़ा हुआ है। क्यों? संबंध बेटा 8 प्रकार के होते हैं, है ना? बेटा परिश्रम वालों 7 लिख रहे हो, मारेंगे बहुत। बेटा 8 प्रकार के होते हैं, एक तुम भूल गए हो, बताते हैं। यस, तो बेटा 7 नहीं बेटा 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान सुने। एक लिख रहा है सर आप बताइए फिर मैं बताता हूं। नालायक। बेटा 3 टाइप के फंक्शन, देखो फंक्शन कह रहा है। अरे नालायक, तुम लोगों का चैट देख के हम डिस्प्रेशन में आ जाऊंगा। सुन रे नालायक, सुन सुन नालायक सुन। यहां पर संबंधों के प्रकार कितने होते हैं तो मैं आपको यहां पर पहले लिख देता हूं, खुद से देखना, ध्यान से सुनना। यहां पर संबंधों के कितने प्रकार होते हैं, है ना? तो यहीं पर बता देता हूं मैं आपको। अगर कोई आपसे पूछे संबंधों के प्रकार, तो वहां से मत चालू होना स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, नहीं। संबंधों के प्रकार में भैया वो संबंध भी आते हैं जो आपने शायद ना पढ़े हो, लेकिन प्रश्न उन पे पूछे जा सकते हैं। कौन सा? भैया सबसे पहला यहां पर जो संबंध होता है, यस मेरा बच्चा है तो फेंटा पी ले, तो सबसे पहला संबंध क्या होता है यहां पर? भैया सबसे पहला संबंध होता है रिक्त संबंध। बात समझ में आ गई? भैया रिक्त संबंध क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से। तो सबसे पहला यहां पर भैया रिक्त संबंध, फिर उसके बाद यहां पर दूसरा हमारे पास होता है भैया सार्वत्रिक संबंध। अच्छा ये क्या है सुनना ध्यान से, अभी सब बताता हूं। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, फिर उसके अलावा हमारे पास तीसरा क्या होता है ना? तीसरा क्या होता है हमारे पास? तो भैया तीसरा हमारे पास होता है तत्समक संबंध। अच्छा ये क्या है? और तत्समक संबंध के अलावा एक होता है प्रतिलोम संबंध, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो सब बताने वाला हूं आराम आराम से। बेटा धीमे धीमे चलोगे तो बार बार मिलोगे,
है ना बेटा, यस। तो धीमे धीमे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी जल्दी चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे, नहीं समझे? धीमे धीमे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। अबे चाहे गाड़ी चलाओ, चाहे साइकिल, चाहे भागो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, धीमे धीमे चलोगे तो हंसते खेलते बार बार मिलते रहोगे, लेकिन जल्दी जल्दी चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे, मतलब। भाई साहब एक बात बताऊं, एक भाई साहब खतरनाक मेरे को याद आ रहा है। एक बच्चा था मेरे पास, अब सुनना ध्यान से। एक बच्चा था भाई साहब, उसका मैसेज क्या है मेरे पास मालूम है? तो मैं ऐसे जाता था, मतलब यूपी के हर जगह इधर उधर। तो एक बच्चा कहीं हरिद्वार से था, सीबीएसई की बात है, लास्ट ईयर की बात है। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कि बेटा आऊंगा, मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके यहाँ आऊंगा। तो एक बच्चे ने क्या कहा मालूम है? कह रहा सर मैं हरिद्वार से हूं। तो मैंने कहा हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, हरिद्वार से हो तो ठीक है, मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा हरिद्वार में आने का। तो उसने छूटते ही क्या लिखा मालूम है? कह रहा सर आ जाओ, वरना क्या लोटे में आओगे हरिद्वार। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैंने कहा अरे ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा चपड़ गंजू, ना करे जनाब ना करे। कह रहा सर जल्दी आ जाओ, वरना क्या सीधे लोटे में आओगे। मैंने कहा अरे ये क्या बोल रहे हो? तो पहला होता है रिक्त संबंध, फिर सार्वत्रिक, फिर तत्समक, फिर प्रतिलोम संबंध, 4 हो गए। अब यहां से भैया पांचवा जो आप पढ़ते हो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य के बाद यहां जो आप पढ़ते हो छठा भैया सम्मित, फिर यहां पर सम्मित के बाद आप पढ़ते हो भैया संक्रमक। बात समझ में आ रही है? तो सातवां क्या होता है बेटा? संक्रमक होता है। और फिर संक्रमक के बाद यहां पर बेटा आठवां क्या होता है? आठवां होता है लास्ट में तुल्यता संबंध। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है? यस मेरा बच्चा है तो फैंटा पी ले, ठीक है। हाँ, हर संडे को एनसीईआरटी की आप ट्यूशन करवा दिया करिए, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जो ही बेटा मैं देखूंगा इसको। तो यहां पर 8 प्रकार के भैया संबंध होते हैं। पहला कौन सा? रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, प्रतिलोम संबंध, फिर उसके बाद स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध और भैया तुल्यता संबंध। यस, कोई आपसे पूछे संबंध कितने प्रकार के, मत बोलना 3 प्रकार के, मत बोलना 4 प्रकार के, मत बोलना 7 प्रकार के, आप कहोगे 8 प्रकार के। क्यों? अरे रिक्त संबंध संबंध नहीं होता क्या? सार्वत्रिक संबंध नहीं होता क्या? तत्समक नहीं होता क्या? प्रतिलोम नहीं होता क्या? होता है। तो यहां पर 8 प्रकार के संबंध हम लोग देखेंगे। सर बिगाड़ काहे दिए सर? क्या हो गया बेटा? सर लिखना था, लिखना। अबे दिखा रहे हैं, रुक जाओ। सर लिखने नहीं देते हो सर आप, सर गंदे हो सर आप, लिखने नहीं देते हो। अरे नालायक, लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। तो सर यही काहे नहीं बता दिया? अरे अगर हम यहां बता देते तो तुम कहते देखो देख देख के पढ़ा रहे हैं। अबे याद है हमको दिमाग में। तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला रिक्त संबंध। अच्छा, रिक्त संबंध क्या है? ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव ही ना हो। अब आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे। रिक्त संबंध का मतलब क्या है? पहले मैं गणित का उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं आपको जनरल उदाहरण दे दूंगा, या पहले मैं जनरल उदाहरण दे रहा हूं। सुनना ध्यान से। मान लो ए समुच्चय में यहां कौन बैठा था? मान लो ए समुच्चय में यहां बैठा था रोहन, फिर उसके बाद यहां बैठा था मोहन, फिर उसके बाद बैठा था यहां पर सोहन। रोहन मोहन सोहन, 3 भाई। 3 भाई तीनों खाई। अरे खाई, अरे गड्ढा, तबाही नहीं है। तो यहां पर 3 भाई तीनों खाई, अरे मतलब तबाही है। तो रोहन मोहन सोहन। अच्छा, फिर वैसे ही बी समुच्चय क्या है भैया? बी समुच्चय है मान लो गोलू है, अरे हैंग कर रहा है। हाँ, फिर यहां पर हमारे पास बी समुच्चय है भैया गोलू, फिर यहां पर मोलू, फिर यहां पर भोलू। मान लो 3 बच्चे हैं। अब मान लो मैंने आपसे क्या कहा? ऐसा सुनना। तो मैंने क्या कहा यहां पर? मैंने कहा भैया देखो, ए समुच्चय में रोहन मोहन सोहन, बी समुच्चय में गोलू मोलू भोलू, और यहां पर एक संबंध मेरे बच्चा है तू, यस फेंटा पी ले, ए समुच्चय से बी समुच्चय में। और मैंने यहां पर संबंध को कैसे लिखा? मैंने संबंध को यहां पर लिखा कि यहां पर क्रमित युग्म के रूप में जो चर है वो x, y पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। जिस समुच्चय से संबंध निकल रहा होता है उसमें पहला वाला घटक पाया जाएगा। मतलब x कहां पाया जा रहा है बेटा? ए समुच्चय में। y कहां पाया जाएगा? बी समुच्चय में। ऐसे याद रखना, ठीक है? कि जो पहला वाला है वो पहले वाले में पाया जाएगा, दूसरा वाला दूसरे वाले में। मतलब जिस समुच्चय से संबंध निकल रहा है उसमें पहला वाला घटक यानी कि x पाया जाएगा। जहां पर संबंध जा रहा है उसमें y पाया जाएगा ना। तो x पाया जा रहा है ए में, y पाया जा रहा है बी में। अच्छा, अब यहां पर 2 चर हमारे पास आ गए और दोनों चरों के बीच में हमें अब संबंध स्थापित करना है। क्यों? हम संबंध पढ़ रहे हैं, रिक्त संबंध। तो हमने कहा कि यहां पर x का पति y है।
एक्स का पति वाई है। अब देखो मैंने इस तरह से लिखा तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये क्या है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास है समुच्चय निर्माण विधि, कि जब हम संबंध को समुच्चय निर्माण विधि से लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण विधि। अब मैंने कहा कि भैया यहां पर एक्स क्या है? वाई का पति है। बताओ यहां कौन कौन से अवयव आएंगे? अगर मैं रोस्टर रूप में लिखूं इसको तो कौन कौन से अवयव आएंगे बेटा? कोई भी अवयव नहीं आएगा, आर जो है वो खाली रह जाएगा, मतलब जो आर जो है वो फाई रहेगा। फाई, फाई का मतलब रिक्त संबंध। क्यों? अबे ध्यान से समझो, यहां पर हमारे पास बेटा ध्यान से समझो, एक्स जो है वो वाई का पति। देखो ये कौन सा विधि है? ये समुच्चय निर्माण विधि। ये कौन सी विधि में लिखा मैंने? रोस्टर विधि। बात समझ में आ गई? और अगर मैं यहां पर लिख दूं आलेखीय विधि, तो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं आलेखीय विधि लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर यस, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं आलेखीय विधि लिख दूं यहां क्या है? यहां ध्यान सुनना, एक्स जो है वाई का पति है। अब धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। क्या? पहले संबंध बनाना सीखो मित्र। यस, पहले संबंध बनाना सीखो। तो यहां पर ए समुच्चय को ऐसे लिखा और भैया बी समुच्चय को ऐसे लिखा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया यहां पर ए समुच्चय में 3 लोग पाए जा रहे हैं, बी में 3 लोग पाए जा रहे हैं। तो ए में कौन कौन पाया जा रहा है? भैया ए में पाया जा रहा है यहां पर रोहन, फिर भैया यहां पर पाया जा रहा है मोहन, और फिर यहां पर पाया जा रहा है सोहन। तो ये क्या है? संबंध को आलेखीय विधि से दिखा रहे हैं, रोहन मोहन सोहन। बी में पाया जा रहा है यहां पर गोलू, फिर यहां पर कौन पाया जा रहा है भैया? मोलू, फिर यहां पर कौन पाया जा रहा है भैया? भोलू। यस और नो? अब हमने क्या देखा? जरा ध्यान से सुनना। हमने ये देखा, ये आलेखीय विधि है। हमने देखा कि ए समुच्चय से बी समुच्चय में संबंध जा रहा है, तो जहां से संबंध निकल रहा होता है उसमें एक्स पाया जाएगा, और जहां जा रहा होता है उसमें वाई पाया जाएगा। हमसे कहा गया है एक्स जो है वो वाई का पति है, मतलब यहां पति लोग बैठे हैं, यहां पत्नी लोग। लेकिन समस्या ये है हमारे पास कि भैया बताओ कौन किसको तीर मारेगा? जल्दी से बताओ चैट पे, कौन किसको तीर मारेगा? जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन किसको तीर मारेगा? बताओ। रोहन का पति कौन? मतलब ये रोहन तो पति बैठा है। अब सुनो, इसको कैसे देखोगे आप? एक्स का पति वाई है, एक्स यहां पाया जा रहा है और वाई यहां पाया जा रहा है, तो इनके पति लोग यहां पाए जा रहे हैं, मतलब ये क्या है? पत्नी, ये पत्नी और ये पति। भाई देखो, एक्स का मान यहां क्या क्या हो सकता है? या तो रोहन हो जाएगा, या फिर भैया मोहन, या फिर भैया सोहन। क्यों? एक्स क्या है हमारे पास भैया? चर है एक। अच्छा, वैसे ही वाई क्या है? वाई भी चर है, लेकिन वाई किस समुच्चय में पाया जा रहा है? बी में। तो वाई क्या क्या हो जाएगा? या तो गोलू, या फिर भैया मोलू, या फिर भैया भोलू। तो कितने लोग यहां समझ गए कि भैया यहां पर ध्यान से देखो कौन किसका पति है? कोई किसी का नहीं है बेटा। एक कह रहा है रोहन जो है भोलू को तीर मारेगा। अरे नालायक, गलती से अगर रोहन को पता चल गया ना, भाई यहां कौन बैठे हैं? यहां पत्नी बैठी, क्योंकि एक्स क्या है? एक्स का पति वाई है, यहां पति बैठे हैं, यहां पत्नी। तो रोहन का पति भोलू है बेटा। जिस दिन रोहन को पता चला, हे रोहन को खबर कर देना रे। वेरी गुड बेटा मुनी, कोई नहीं मार सकता है तीर किसी को। अरे रोहन का पति भोलू। अरे ये लोग स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट समझते हो क्या होता है? हाँ, ये देखो एक भोला बच्चा आया, उसने कहा स्ट्रेट मतलब सर सीधा, सर जो बहुत ही सीधा हो, बहुत ही भोला। नहीं बेटा, स्ट्रेट का मतलब जैसे मैं लड़का हूं, अगर मैं लड़का ही हूं तो मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा, ऑपोजिट जेंडर से प्यार करूंगा, ठीक है बेटा। जैसे कोई लड़की है तो वो ऑपोजिट जेंडर से प्यार करेगी, मतलब वो लड़के से प्यार करेगी, तो उनको स्ट्रेट बोलते हैं। तो रोहन किसी लड़की से शादी करेगा बे, भोलू से क्यों करेगा? मोहन किसी लड़की से शादी करेगा, भैया किसी लड़के से शादी क्यों करेगा? हाँ, ये देखो बात समझ में आ गई। तो यार कह रहा रोहन का पति गोलू। अरे मारे जाओगे, है ना? यस, इतना मारेंगे नालायक। स्ट्रेट है हमारे पास, ठीक है। जैसे आप लोगों की उम्र चल रही, आप लोग भी, सब लोग स्ट्रेट हो ना बेटा? बताओ जल्दी से। आप लोग भी स्ट्रेट हो ना? एक हमारे एक बेटा ग्रुप चलता है, मतलब इंडिया में लीगल है, LGBTQIA+। LG मतलब LG से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यू का पता नहीं, आई का पता नहीं।
तो ये क्या है मालूम है, ये सब अलग अलग कम्युनिटीज हैं, इनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं वरना केस हो जाता है। अच्छी कम्युनिटीज है, मैं तो अच्छा ही कह रहा हूं। तो अरे आप लोग स्ट्रेट नहीं है? हाँ? अरे आ- छी, छी, ये कहां फंस गए हम? आप लोग स्ट्रेट नहीं है क्यों? अरे जैसे मान लो कोई लड़का है, जैसे आप लोग लड़के हो, तो लड़की को देख के कुछ कुछ होता नहीं है? नहीं होता, नहीं होता बेटा, डॉक्टर के पास जाओ तुम। क्या कर रहे हो? दिक्कत, अरे हो कि नहीं हो? अरे न्यूमेरिकल डिकोड जल्दी लेंगे बेटा। हाँ, इस जनरेशन में चलता है, कोई बात नहीं। आप लोग क्या हो, स्ट्रेट हो नहीं हो? मैं स्ट्रेट नहीं हूं सर। अरे अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर गणितीय उदाहरण दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल देता हूं बेटा, है ना। वी आर नॉट स्ट्रेट, अरे नालायक। रिक्त समुच्चय है, ध्यान समझना। ये क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय। क्यों भैया? यहां पर किसी भी, ये क्या है? आलेखीय विधि। तो आलेखीय विधि में क्या है बेटा? तीर कहीं से भी नहीं निकल पा रहा है। अगर तीर कहीं से निकलता तो हम बोलते वो रिक्त संबंध नहीं है, लेकिन कहीं से भी तीर नहीं निकल पा रहा है, मतलब कोई भी अवयव यहां नहीं उपस्थित है संबंध में, इसका मतलब ये हमारे पास रिक्त संबंध है बेटा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा गणितीय उदाहरण को समझें फटाफट से। तो गणितीय उदाहरण क्या है हमारे पास? ध्यान से सुनना, मैथमेटिकल एग्जाम्पल। तो गणितीय उदाहरण क्या है? गणितीय उदाहरण हमारे पास ये है कि भैया यहां पर मान लो हमारे पास ए समुच्चय में क्या बैठा है? मान लो 1 2 3 बैठा है। और यहां पर भैया बी समुच्चय में क्या बैठा है? मान लो 4 5 6 बैठा है। और यहां पर क्या हुआ कि भैया संबंध जो है वो ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा था। जरा ध्यान से सुनना, ए में 1 2 3 बैठा है, बी में 4 5 6 बैठा है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध जा रहा है। संबंध क्या है? मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखता हूं कि भैया संबंध है यहां पर कि संबंध में x कॉमा वाई पाया जा रहा है। तो आप समझ गए x कहां पाया जाएगा? ए में। y कहां पाया जाएगा? बी में। अब बारी है दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने की। तो मैंने ये कहा कि भैया x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब x और y को जोड़ोगे तो 10 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको रोस्टर विधि में लिखूं तो मैं कहूंगा r बराबर 5, या r बराबर खाली ब्रैकेट, या r बराबर 5। क्यों बेटा? रिक्त संबंध है। पूछो क्यों? मैं आपको समझाता हूं, सुनना। यहां पर a हो गया हमारे पास, यहां पर b हो गया, ठीक है। ये a समुच्चय, ये b समुच्चय। a में पाया जा रहा है 1, फिर 2, फिर 3, और b में पाया जा रहा है 4, फिर 5, फिर 6। कितने लोग यहां समझ गए कि भैया ए समुच्चय से बी समुच्चय में संबंध जा रहा है? तो इसमें पाया जाएगा x, इसमें पाया जाएगा y। नियम ये कहता है कि भैया, संबंध ये कहता है कि x और y को जोड़ो तो 10 आएगा। बताओ एक किसको तीर मारेगा? 9 को। क्यों? अबे तभी तो 1 + 9 10 होगा। 9 है? नहीं है, तो 1 से तीर नहीं निकलेगा। 2 किसको तीर मारेगा? 8 को। पूछो क्यों? अबे 8 को तीर मारेगा तभी तो 2 और 8 मिलकर 10 बनेंगे। 8 को तीर मारना चाहता है लेकिन 8 है ही नहीं, तो भैया तीर 2 से भी नहीं निकलेगा। 3 किसको तीर मारेगा? 7 को, लेकिन 7 है ही नहीं। क्यों? अगर आपने गलती से यहां पर 1 का तीर 4 को लगा दिया तो x का मान क्या हो गया इस समय पर? ध्यान से सुनना, x का मान क्या हो गया इस समय पर? 1 हो गया, और y का मान 4 हो गया। तो 1 + 4 करोगे तो 5 मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। मतलब एक यहां पर 4 को तीर नहीं मार सकता। दिस इज व्हाट भैया? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिक्त संबंध। ये क्या है? रिक्त संबंध। ये विधि कौन सी है? आलेखीय विधि। काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है कि भैया संबंध से डरो नहीं, उसको अपने मन मंदिर में बसाओ। तो ये क्या है हमारे पास भैया? रिक्त संबंध का उदाहरण। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये क्या है हमारे पास? रिक्त संबंध। क्लियर है सभी को? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं कि पहचानो कौन सा रिक्त संबंध, कौन सा सार्वत्रिक। तो आप ध्यान से समझो, इस तरीके से संबंध को लिखना क्या कहलाते हैं भैया? समुच्चय निर्माण विधि। यस और नो मेरा बच्चा? यस मेरा बच्चा है तू, फेंटा पी ले। तो इस तरीके से संबंध को लिखना समुच्चय निर्माण। इस तरीके से संबंध को लिखना मेरा बच्चा, यस मेरा बच्चा है तू, रोस्टर विधि। क्लियर है सभी को बेटा? इस तरीके से संबंध को लिखना रोस्टर विधि, और इस तरीके से लिखना संबंध को भैया आलेखीय विधि। ये क्या है? रिक्त संबंध। क्यों? यहां पर किसी आलेखीय विधि में किसी से भी तीर नहीं निकला, पहली बात, और यहां पर कोई भी अवयव नहीं बैठा है रोस्टर विधि में, दूसरी बात। ठीक है? कोई बात समझ में आ गई?
तो समुच्चय निर्माण विधि देखकर हम नहीं बता सकते उतनी जल्दी कि भैया रिक्त है सार्वत्रिक है, तो हमें उसे या तो रोस्टर में या फिर भैया आलेखीय में बदलना ही पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, क्या बात समझ में आ गई? तो रिक्त संबंध समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? तो सार्वत्रिक संबंध का मतलब यह है, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी, कि मान लो हमें ए समुच्चय दिया गया है, हमें बी समुच्चय दिया गया है, और मान लो संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है। मान लो ए दिया गया होगा कुछ, मान लो बी भी दिया गया होगा कुछ। अब यहां पर क्या कहता है हमसे कि भैया यहां पर हमसे कहता है कि आर समुच्चय, मतलब ये आर संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा कि जब यहां पर आर स्वयं ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? आर स्वयं ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। सीधे मैं आपको गणितीय उदाहरण देता हूं, है ना, सीधे मैं आपको यहां पर गणितीय उदाहरण देता हूं। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पर हमने क्या कहा, मैं आपको सीधे उदाहरण देता हूं। मैंने क्या कहा कि उदाहरण सुनना ध्यान से। भैया ए समुच्चय में क्या बैठा था? ए समुच्चय में बैठा था 1 2 3, और बी समुच्चय में क्या बैठा था भैया? 4, फिर यहां 5, फिर यहां 6। यस और नो? और एक संबंध है जो ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है। ठीक है, संबंध क्या है? संबंध ये है कि भैया जब हम यहां पर, संबंध ये है, देखो समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहा हूं कि संबंध ये है कि जब यहां पर मैं x और y को बिठाता हूं क्रमित युग्म के रूप में, चर के रूप में, तो x कहां पाया जा रहा है? a में। y कहां पाया जा रहा है? b में। और x और y के बीच में संबंध क्या है? x और y के बीच में संबंध है कि जब हम x और y को जोड़ रहे हैं तो वो 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक, तो इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखोगे? अगर मैं इसको रोस्टर विधि में लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा यार देखो भैया, रोस्टर विधि से पहले क्यों ना आलेखीय विधि बना ले हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा। तो हम कहेंगे देखो भैया यहां पर ए समुच्चय क्या था और भैया बी समुच्चय क्या था। तो हमने कहा भैया देखो ए समुच्चय था हमारे पास 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, और बी समुच्चय क्या है हमारे पास भैया? यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। हमने कहा देखो भैया x प्लस वाई जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया x कहां पाया जा रहा है? भैया x पाया जा रहा है यहां पर a में, और y पाया जा रहा है भैया b में। यस और नो? हमने कहा दोनों को जोड़ोगे तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम एक को किसी के साथ भी जोड़ें, एक को अगर हम किसी के साथ भी जोड़ें तो बनी बात है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे आप यहां देखो, अगर हम एक को 4 के साथ जोड़ रहे हैं तो 1 प्लस 4 कितना हुआ? अब सुनो, यहां पर x का मान क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 से तीर निकला, और y का तीर लगा 4 को, तो y का मान हो गया 4। तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहां पर भैया 1 प्लस 4 5 हो गया। तो x प्लस वाई यानी कि 5 0 से बड़ा है, तो 1 4 को तीर मार सकता है, एक तीर मारेगा 5 को भी। क्यों भैया? यहां पर 1 प्लस 5 6 है जो कि 0 से बड़ा। मैंने कहा 1 6 को तीर मारेगा। क्यों? 1 प्लस 6 यानी कि 7 0 से बड़ा। 2 तीर मारेगा 4 को, 2 तीर, देखो ऐसे ही सभी के सभी सबको तीर मारेंगे। जैसे यहां देखो 2 तीर मारेगा 4 को। यस और नो? थोड़ा अच्छे कलर से दिखाता हूं। जैसे यहां देखो 2 तीर मारेगा 4 को, 2 तीर मारेगा यहां पर 5 को, और 2 ही तीर मारेगा यहां 6 को। क्यों भैया? 2 प्लस 4 2 प्लस 5 2 प्लस 6 क्या होगा? 2 प्लस 4 6 होगा, 2 प्लस 5 7 होगा, 2 प्लस 6 8 होगा, सब 0 से बड़े। अच्छा, अब यहां पर किसी ने क्या किया भैया? 3 का तीर लगाया 4 को, तो 3 प्लस 4 7, ठीक है, 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 6 9। कहने का मतलब है सब यहां पर सबको तीर मारेंगे। तो यहां संबंध क्या हो गया? अगर संबंध को देखें तो यहां पर 1 का तीर भैया 4 को, 1 का तीर 5 को, 1 का तीर 6 को, फिर उसके बाद भैया 2 का तीर यहां 4 को, 2 का तीर यहां 5 को, फिर उसके बाद 2 का तीर यहां 6 को, फिर उसके बाद 3 का तीर भैया 1 को, 3 का तीर यहां 2 को, और सॉरी 3 का तीर देखो 1,4 1,5 1,6, 2,4 2,5 2,6, फिर यहां 3,4, फिर यहां पर 3,5, फिर यहां पर 3,6। और ध्यान से देखो तो ये क्या है हमारे पास भैया? a क्रॉस b के बराबर।
तो अगर संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा था और संबंध स्वयं ए क्रॉस बी के बराबर हो गया, इसका मतलब यहां पर भैया आर संबंध कैसा है, यहां पर सार्वत्रिक संबंध। बात समझ में आ गई? ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको यहां पर समझनी होती हैं। अब यहां पर कुछ मुख्य बातें, कौन सी बातें, सुनना ध्यान से। पहली बात, अगर मान लो संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, ए गुणे बी होगा। ठीक। दूसरी बात, अगर संबंध बी समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा भैया, बी गुणे ए। ठीक। वैसे तीसरी बात, यहां पर अगर संबंध ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, ए गुणे ए होगा। फिर वैसे ही यहां पर अगर संबंध बी समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा भैया, बी गुणे बी। बात समझ में आ गई? ये चार बातें हैं लेकिन ये बड़ी गजब की बातें हैं। क्लियर है सभी को? चार बातें हैं लेकिन ये बड़ी गजब की बातें हैं। तो आप इसमें भ्रमित ना हो। मान लो कोई पूछ दे आपसे कि भैया एक संबंध मान लो ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो उसका सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, हम कहेंगे ए गुणे बी, खत्म काम। आप समझ रहे हो? मतलब बहुत आसान है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लियर है सभी को? तो ये बहुत खास स्थिति है। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे सार्वत्रिक संबंध। तो भैया रिक्त संबंध समझ गए, सार्वत्रिक समझ गए। अब बारी है तत्समक की। अच्छा, यहां छोटा सा अंतर होता है तत्समक में और स्वतुल्य में। तत्समक और स्वतुल्य में छोटा सा अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूं, सुना ध्यान से। देखो, तत्समक संबंध कब बनता है, इसको हम लिखते हैं आई से। क्लियर है बच्चा यहां तक बातें? सुना ध्यान से। हम तत्समक संबंध को क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं आई से। जैसे ये देखना ध्यान से, मान लो तत्समक संबंध कैसे लिख रहे हैं, यहां पर मान लो ए समुच्चय ले लिया है ना। सुना ध्यान से, मान लो हमने ए समुच्चय ले लिया। ए समुच्चय क्या है, 1 2 3। अच्छा, अब यहां पर जो संबंध है वो ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है। ठीक। और मान लो संबंध यहां पर क्या हुआ, संबंध यहां पर यह हुआ कि भैया x, y संबंध में बैठा है। x पाया जा रहा है a में और y भी पाया जा रहा है a में। और उसके बाद x और y में संबंध क्या है मालूम है, x और y में संबंध है कि x बराबर भैया y, x बराबर यहां पर y। ठीक। तो यहां पर इस संबंध को हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, इस संबंध को हम आई संबंध लिखते हैं। आई का मतलब तत्समक, क्योंकि जब इसको आप इंग्लिश में देखते हो ना तो इंग्लिश में इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ में आ गई? तो आइडेंटिटी रिलेशन में हम पहला वर्ड लेते हैं आई, आई लिखते हैं। अच्छा, ये क्या है, ए समुच्चय से ए समुच्चय पे जा रहा है तो हम लिखते हैं आई के नीचे ए। आई के नीचे ए क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि यहां पर जो तत्समक संबंध है वो ए समुच्चय से ए समुच्चय पे ही जा रहा है। तो आई ए क्या हो गया, मतलब x वाई, x क्या है ए के बराबर, y क्या है ए के बराबर, और x और y दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। अब अगर आलेखीय विधि में इसको बनाएं तो ये ए समुच्चय और ये भी ए समुच्चय। भैया संबंध जो है वो ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा था तो ए समुच्चय क्या होगा, 1 होगा, फिर यहां पर 2 होगा, फिर यहां 3 होगा, इधर भी 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अच्छा, संबंध क्या है दोनों के बीच में कि x बराबर y है। तो हमने कहा कि भैया यहां पर ए समुच्चय से ए समुच्चय में रिलेशन जा रहा है, संबंध जा रहा है। इस वाले में x पाया जाएगा, जहां से देखो कंफ्यूज मत होना, जहां से संबंध निकलता है जिस समुच्चय से उसमें x पाया जाएगा, जिस समुच्चय में संबंध जा रहा होता है उसमें y पाया जाएगा। तो इसमें x पाया जा रहा है, इसमें y पाया जा रहा है। अच्छा, कितने लोग यहां समझ गए कि भैया यहां पर संबंध क्या है x और y में, कि भैया x बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। मतलब ये खुद को तीर मारेगा, ये खुद को, एक जो है खुद को तीर मारेगा, 2 जो है खुद को तीर मारेगा, 3 जो है खुद को तीर मारेगा। और जब ऐसा दिखेगा हमें तो हम बोलेंगे वो क्या है, तत्समक संबंध। यानी कि यहां पर भैया अगर हम इसको रोस्टर विधि में लिखें, है ना, आई संबंध को जो ए से ए में जा रहा है इसको रोस्टर विधि में लिखें तो क्या लिखोगे, 1,1, फिर यहां 2,2, फिर यहां पर 3,3। तो तत्समक संबंध में भैया अवयव केवल और केवल खुद को तीर मारते हैं, बस अवयव केवल खुद को ही तीर मारते हैं। बात समझ में आ गई? खुद को ही तीर मारते हैं। अच्छा, अब मान लो आपके मन में कंफ्यूजन क्या आता है, खुद को ही तीर मारते हैं, आपके मन में कंफ्यूजन ये आता है कि सर कल को अगर हमने ए समुच्चय ले लिया 1 2 3 और बी समुच्चय ले लिया यहां पर 4 5 6,
तो सर यहां पर क्या हम आई संबंध बना सकते हैं? मैंने कहा संभव नहीं है। क्यों? ध्यान से देखो, यहां तत्समक संबंध, यहां तत्समक संबंध भैया संभव नहीं है। ये सब लिखते रहना साथ साथ कॉपी पे, जैसे मैं स्पीड में लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखते रहो। तत्समक संबंध भैया संभव यहां पर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं संभव है? यहां इसलिए नहीं संभव है क्योंकि यहां पर जब आप देखोगे तो ध्यान से समझना, यहां पर क्या होगा, ये ए समुच्चय, ये क्या होगा, बी समुच्चय। ठीक है, अब यहां पर ए समुच्चय में बैठा है 1, फिर भैया 2, फिर भैया 3, बी समुच्चय में कौन बैठा है भैया 4, भैया 5, फिर यहां पर भैया 6। अब इसे तो खुद को तीर मारना था ना, इसे तो खुद को, जैसे दो एक को मारना था खुद को तीर, मिला ही नहीं। एक दो खुद को तीर मारेगा, मिला ही नहीं। तीन खुद को तीर मारेगा, मिला ही नहीं। नहीं मिला तो हम कहते हैं भैया तत्समक संबंध नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम जब भी तत्समक संबंध को बनाते हैं या इन सारी चीजों को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया जो संबंध है ना वो ए से ए में जा रहा है। इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है कि भैया एक ना खुद को ढूंढ के तीर मार लेगा, दो खुद को ढूंढ के तीर मार लेगा। अगर भिन्न भिन्न समुच्चय लेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ध्यान से सुनना, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारे पास संबंध है यह संबंध स्वतुल्य भी है। ठीक है, यह संबंध स्वतुल्य भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। यह संबंध स्वतुल्य भी है। ओके, है ना? क्यों स्वतुल्य की है? जब मैं स्वतुल्य आपको पढ़ा दूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि भैया स्वतुल्य और तत्समक एक ही जैसे होते हैं, बस कुछ चीजें अलग अलग हो जाती हैं दोनों में। ठीक है, तो स्वतुल्य हो गया हमारे पास, वाला सॉरी ये तत्समक हो गया, है ना? तो तत्समक समझ में आ गया। जब केवल खुद को तीर पड़ेगा तब वो क्या होगा भैया, तत्समक। अब इसे मान लो यहीं पर मैं एक उदाहरण और दे दूं, जैसे यहां पर देखो पीछे वाली पेज में, मान लो यहां पर उदाहरण नंबर 1 कि मान लो R1 क्या था, R1 था यहां पर 1,1, फिर यहां पर 2,2, फिर यहां पर 3,3। तो R1 क्या है, तत्समक। अच्छा, अब मान लो मैं यहां पर एक संबंध और लिख दूं कि भैया 1,1, फिर यहां 2,2, फिर यहां पर 3,3, लेकिन उसके साथ साथ मैं लिख दूं कि 1,2, है ना, 1,2 लिख दूं और यहां पर मान लो यही लिख दूं बस। तो क्या ये तत्समक है? तत्समक नहीं है। अभी समझा रहा हूं। मान लो मैं यहां तीसरा रिलेशन लिख दूं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो यहां लिख दूं 1,1 और यहां लिख दूं 2,2, तो क्या ये तत्समक है? नहीं, तत्समक नहीं है। यहां पर R4 लिख दूं, चौथा संबंध एक कि भैया 1,1, फिर यहां पर 2,2 और यहां पर हम क्या लिख दें, या मान लो 3,3 लिख दें और यहां पर हम लिख दें 1,3। तो क्या ये तत्समक है? नहीं। क्यों भैया? तत्समक संबंध ये कहता है कि भैया अगर x और y दो चर बैठे हैं संबंध में तो भैया x बराबर y होना चाहिए, केवल और केवल, बस। मतलब एक का तीर खुद को लगेगा, तो 1,1, 2,2, 3,3, ये तत्समक है। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो ध्यान से समझना, ये तत्समक है, ये तत्समक नहीं है। पूछो क्यों भैया? 1, अब आप कहोगे सर 1,1 बैठा है, 2,2 बैठा है, 3,3 बैठा है। सर जी 1,2 बैठा है, तो इससे क्या दिक्कत हुई तत्समक को? बेटा तत्समक को दिक्कत यह हुई कि यहां x का काम कौन कर रहा है, 1, और y का काम कौन कर रहा है, 2। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, x जो है ना वो y के बराबर नहीं है। तो अगर x यहां पर y के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तत्समक नहीं है। तत्समक के लिए शर्त क्या होती है कि जो x है वही y होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ना हो। इस वजह से पहला वाला तत्समक है, दूसरा वाला नहीं। अच्छा, तीसरे वाले में दिक्कत क्या है? तीसरे वाले में दिक्कत क्या? अब आप कहोगे सर 1,1 है, 2,2 है। यहां पर एक बात हमें लिखनी पड़ेगी, क्या कि भैया जितने भी अवयव ए में पाए जा रहे हैं सभी में से तीर निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक से निकला, दो से निकला, तीन से निकला ही नहीं, तो वो तत्समक नहीं बन पाएगा। तत्समक का मतलब क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल इस चिन्ह का मतलब क्या है कि सभी अवयवों के लिए, वो सभी अवयव जो पाए जा रहे हैं ए समुच्चय में। बात समझ में आ रही है? ऐसा ना हो कि भैया एक से तीर निकला, दो से निकला, तीन से निकला ही नहीं, तो आप कहोगे वो तत्समक है सर। मैं कहूंगा ना बच्चा, ये तत्समक नहीं है। क्यों भैया? 3,3 यहां नहीं पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? 3,3 संबंध में नहीं पाया जा रहा है, इस वजह से। चौथा देखो, क्या ये तत्समक है? तो मैं कहूंगा भैया सबसे पहली बात 1,1 पाया गया, 3,3 पाया गया। भैया 2,2 नहीं पाया जा रहा है, पहली गलती। अच्छा, दूसरी गलती ये है कि भैया 3,4 सॉरी ये 1,3 क्यों पाया जा रहा है? ये तो नहीं पाया जाना चाहिए था।
इसका मतलब ये हमारे पास तत्समक संबंध नहीं है। तो तत्समक संबंध कौन सा है? केवल पहला वाला, ना दूसरा है, ना तीसरा है, ना चौथा है। अब इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, जल्दी से बताओ चैट पे, क्या क्लियर है सभी को बेटा? तो तत्समक संबंध समझ में आ गया होगा वो भैया, जब केवल और केवल x बराबर y हो तभी, है ना। और यहां पर जितने भी अवयव इस समुच्चय में बैठे हैं, किस समुच्चय में? अरे जहां से भैया संबंध निकल रहा है, तो जिस समुच्चय से संबंध निकल रहा होता है उसमें जितने भी अवयव हैं, उसमें जितने भी अवयव हैं, सभी अवयवों में तीर निकलना चाहिए और खुद को लगना चाहिए। क्लियर है सभी को? कोई भी अवयव एक अगर छूट गया तो भैया वो तत्समक नहीं होगा। मजा आई दोस्त? यस और नो? मजा आई भैया? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। अरे तुझे मेरी बात समझ आ गई? यस बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक तो भैया कहां भाग जाते हैं। क्या बच्चा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? मजा आई दोस्त? तो 3 संबंध सिखा चुका हूं, रिक्त, सार्वत्रिक और भैया तत्समक। अब बारी है प्रतिलोम की। अभिषेक पासवान कह रहे हैं बेटा छुट्टी कब तक होगा? हाँ बेटा, पिंकी डाउट देख रहा हूं, डोंट वरी, डाउट देख रहा हूं बेटा। आनंद ही आनंद, आ गई बेटा, आ गई। क्या बात है, क्या बात है सर? अरे मर्दवा, कहां भाग जाता है रे? पैसा कटवा दूंगा तुम्हारा, पैसा काट लिया जाएगा तुम्हारा, नालायक। ए मर्दवा, अरे कहां चला जाता है? हम बता रहे हैं, शीशा विशा तोड़ डालेंगे किसी दिन हम। यस, क्लियर है बेटा? बेटा पिंकी डाउट देख रहा हूं मैं। वेदांत गिरे, यू आर ग्रेट सर। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप ही करवाओगे? हाँ बेटा जूही, मैं ही करवाऊंगा सर। यू ए जापान विदाउट पी। हट नालायक। यस सर, इसकी थ्योरी लिख दिया करो। आयुष बेटा, थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। तत्समक संबंध क्या होता है? तत्समक संबंध होता है कि जब यहां पर मान लो रिलेशन कोई पाया जा रहा है जिसमें संबंध पाया जा रहा है कि x, y पाया गया, x और y दोनों a समुच्चय में पाए जा रहे हैं, तो x जो होना चाहिए y के बराबर, है ना। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, मतलब जितने भी x a में पाए जा रहे हैं, मतलब इस समुच्चय में, किसमें किसमें किसमें? इस समुच्चय में, ठीक है। बस इतना ही है, मतलब कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए यहां पर, है ना। कोई भी अवयव छूट गया तो भैया काम गड़बड़, तत्समक नहीं बनेगा। डन, चलो गुड। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? बेटा पोल दे रहा हूं, रुक जाओ। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? तो हमको भी नहीं मालूम, मे बी अक्टूबर या नवंबर जाएगा, नवंबर तक तो जाएगा, है ना। चलो, हाँ एक काम हो गया। हाँ, अब इधर सुनना ध्यान से। हाँ, तो अब यहां पर भैया प्रतिलोम संबंध क्या होता है? प्रतिलोम संबंध सुनना ध्यान से, सब लिख लिख कर मैं पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, इसके पीछे का रीजन भी है कि अगर मैं पीपीटी लेके आता हूं तो शायद आपको नहीं समझ में आता, मैंने ट्राई किया बहुत बार। और दूसरी बात ये है ना कि यार जब सब कुछ भेजे में लिखा हुआ है तो काहे को पीपीटी लाना है रे? नहीं समझा तू? अरे मियां समझने का रे बीड़ू, अगर मैं यहां पर पीपीटी लेकर आएंगे तो फिर जो मेरे दिमाग में भरा हुआ है मैथ्स वो कैसे समझाएंगे? हमको तो अपना ऑरा भी दिखाना है ना, देखो बेटा सब हो रहा है हमारे दिमाग में, है ना। अच्छा अब सुन ध्यान से, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं इसको हम। तो मान लो एक संबंध, पहली बात, अगर एक संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो इसका प्रतिलोम संबंध कहां से कहां जाएगा? भैया बी समुच्चय से ए समुच्चय में। बात समझ में आ गई? यहां कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है। क्या? कि अगर मैं यहां पर, यस, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो मुझसे ये दामन छुपा तो न लोगे। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं आपको बताऊं तो भैया यहां पर अगर मैं, अरे सुनो इधर, अगर मान लो एक संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है तो उसका जो प्रतिलोम संबंध है ना वो बी समुच्चय से ए समुच्चय में जाएगा। क्लियर है? मान लो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि लेट अस सपोज, पहले मैं आपको बताता हूं कि समुच्चय निर्माण विधि में कैसे प्रतिलोम फलन कह रहा हूं, प्रतिलोम संबंध लिखते हैं, फिर रोस्टर विधि में समझाता हूं, फिर आलेखी विधि में भी समझाता हूं, ठीक है, सब समझाऊंगा, डोंट वरी। मान लो यहां पर हाँ एक उदाहरण, लेकिन किसमें? समुच्चय निर्माण विधि में। हर एक चीज बताऊंगा समुच्चय निर्माण विधि में। तो अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, तो मान लो जैसे यहां पर लिखा हुआ था आर, क्या कि भैया यहां पर x, y पाया जा रहा है,
x पाया जा रहा है a में और y पाया जा, ये किसके लिए है कि मान लो एक संबंध r पाया जा रहा था a समुच्चय से b समुच्चय में। तो यहां पर क्या है कि भैया x कॉमा y पाया जा रहा है संबंध में, x पाया जा रहा है a में, y पाया जा रहा है b में, और हमसे कहता है कि जो x है x से बड़ा y है, x से बड़ा y है, मान लो ये लिखा गया। ठीक, थोड़ा टेढ़ा लिख गया क्या? श्यूं, थोड़ा टेढ़ा लिख गया क्या? हाँ थोड़ा टेढ़ा लिख गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा लिख गया। हाँ अरे कहा ये क्या हो गया? हाँ हाँ अब सुने यहां, तो यहां पर इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं अपन। हाँ सीधा हो गया। हे करे भाई हे करे। इसको सीधा कर देते हैं, इधर ले। दिमाग सीधा हो गया अब, बढ़िया लग रहा है। हाँ तो अब जरा ध्यान से समझें आप लोग क्या कि भैया मान लो यहां पर एक संबंध है x कॉमा y, x a में पाया जा रहा है y b में पाया जा रहा है, हमने कहा x से बड़ा y है। ठीक, अगर इसका प्रतिलोम संबंध बोल दिया जाए कि लिखो, तो आप कहोगे कि भैया अब जो r का प्रतिलोम है वो कहां से कहां पाया जाएगा भैया? b समुच्चय से a समुच्चय में। डन। तो आप यहां पर r का प्रतिलोम कैसे लिखेंगे? पूरी कहानी यहां पलट जाएंगे। डन। x कॉमा वाई यहां था, तो अब यहां पर भैया y कॉमा x हो जाएंगे, या अगर आप चाहो तो x कॉमा वाई लिख सकते हो आप यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो x कॉमा वाई यहां लिख सकते हो, बस यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि अब x कहां पाया जा रहा है भैया? b समुच्चय में। क्यों? पहला क्या लिखा, पहले क्या लिखा है? b लिखा है। बाद में y कहां लिखा है? a में, तो a में पाया जाएगा ना। अच्छा, अब यह संबंध भी पलटेगा। पूछो क्यों? यहां x a में था y b में था, यहां x b में है y a में है, तो पलट जाएगा। तो हम कहेंगे भैया से बड़ा का उल्टा क्या होगा? मेन चीज को पकड़ो बस। तो हम कहेंगे x से छोटा y है, काम खत्म। अब जो बच्चे समझ गए वो बच्चे ये भी समझ गए कि भैया यहां पर केवल मेन चीज को पकड़ा, एक्स वाई को ऐसे रहने दिया, हमने कहा से बड़ा का प्रतिलोम भैया से छोटा होगा, काम खत्म। नहीं समझ में आया? अबे बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा, तो से बड़ा का उल्टा क्या होगा? से छोटा, काम खत्म। तो देखो मतलब वही है, मतलब वही है। अगर आप देखोगे तो आर का प्रतिलोम बी से ए में जाएगा, तो एक्स पाया जा रहा है बी में, वाई पाया जा रहा है ए में। हमने कहा एक्स से छोटा वाई है, पहले यहां क्या था? x से बड़ा y है, तो ये था। अब यहां क्या हो गया? x से छोटा y है, मतलब ये हो गया। तो बनी बात है भैया, x कहां पाया जा रहा था? a में, यहां x पाया जा रहा है b में। तो प्रतिलोम फलन ये हो गया, प्रतिलोम संबंध। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर पीवाईक्यू में पूछा गया था सेम चीज, क्या कि r संबंध में हमारे पास लिखा हुआ है से छोटा, तो बताओ r के प्रतिलोम में क्या लिखा होगा? अबे से बड़ा। नहीं समझे भाई? इसमें लिखा है से छोटा है, तो आर के प्रतिलोम में क्या लिखा होगा? से बड़ा है। और ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, बच्चे दिमाग ही नहीं लगा पा रहे। अबे उल्टा कर दो भाई, से छोटा का प्रतिलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? से बड़ा, काम खत्म। अच्छा, अब जैसे मान लो यहां पर अगर मैं बता दूं कि मेरे दिमाग में मैथ्स है, तो तुम कहीं लेक्चर बंद तो नहीं कर दोगे? तो सुनना ध्यान से। अब मान लो ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में मैंने आपको उदाहरण दिया। अब मान लो रोस्टर विधि में, तो रोस्टर विधि में आप क्या करते हो? रोस्टर विधि में आपको यह समझना होता है कि मान लो भैया संबंध लिखा हुआ है हमारे पास आर, क्या लिखा है? मान लो लिखा है 1,2, फिर यहां लिखा है 2,3, मान लो कल को ये लिखा है, और यहां 1,4। तो आर का प्रतिलोम क्या होगा हमारे पास? कुछ मत करो, आर का प्रतिलोम यहां पर भैया सबको पलट दो। 1,2 लिखा है, 2,1 लिख दो। 2,3 लिखा है, 3,2 लिख दो। फिर यहां पर 1,4 लिखा है, 4,1, सब पलट जाएंगे। इससे क्या हमें सीखने को मिला? इससे हमें सीखने को यह मिला कि भाई यहां पर अगर हम देखें तो आर हमारे पास संबंध था, आर का प्रांत क्या था हमारे पास? आर संबंध का प्रांत क्या था? तो जो पहले पहले स्थान पे बैठे हैं वो क्या है भैया? प्रांत। तो 1,2,1 यानी कि क्या लिखेंगे? केवल 1,2 है ना। रोस्टर विधि में पुनरावृत्ति नहीं करते हम लोग। अच्छा, और आर का परिसर क्या होगा? तो आर का परिसर हमारे पास क्या बन जाएगा? जो दूसरे दूसरे स्थान पे हैं, जैसे 2, फिर यहां 3, फिर यहां 4, तो परिसर क्या हो गया? 2, 3, यहां 4। अच्छा, अब अगर हम यहां पर आर का प्रतिलोम देखें, तो यहां पर अब भैया प्रांत क्या बन जाएगा?
जो पहले पहले स्थान पे हैं, 2 3 4, तो यहां 2 3 4 क्या हो गए, पहले पहले स्थान पे। और यहां पर जो परिसर है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा भैया, दूसरे दूसरे स्थान पे। तो 1 2 1 यानी कि 1,2। एक बात हमने नहीं सीखी क्या, कि जो आर का प्रांत था वो आर इनवर्स का परिसर, देखो ना दोनों बराबर हैं, इसका प्रांत इसका परिसर और इसका परिसर इसका प्रांत, दोनों बराबर है। तो यहां पर क्या सीखने को मिला हमको, कि भैया जो यहां पर आर का प्रांत है वो आर के प्रतिलोम का परिसर होगा, जो आर का परिसर है वो आर के इनवर्स का प्रांत होगा। ये बहुत अच्छी बात है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है दिस इज महत्वपूर्ण, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस बात को याद रखिएगा। आलेखीय विधि को मैं भी नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल था। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहां पर ए बैठा हुआ था, सुनना ध्यान से, चलो मैं बता देता हूं वरना आप कहोगे सर नहीं बताया आपने। मैंने कहा मान ले कि यहां पर ए बैठा है, मान लो यहां बी बैठा है, ठीक है। मान ले कि यहां ए यहां बी, और यहां पर ए बैठा है यहां बी बैठा है। मान लो यहां 1 बैठा है, यहां 2 बैठा है, और यहां 3 बैठा है। यहां ए बैठा है, यहां बी बैठा है, यहां सी बैठा है। अब क्या हुआ, संबंध जा रहा था ए समुच्चय से बी समुच्चय में। संबंध कुछ भी था, संबंध कुछ भी था, एक ने तीर मारा ए को, ये अपने मन से मान रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कहां से आ गया, अबे मेरे मन से आया, मन से, खोपड़ी से आया, खोपड़ी से, बुद्धि से, भेजे से। 2 तीर मार रहा है बी को और 3 मार रहा है सी को, ये मान लो संबंध है ना। ये क्या है हमारे पास, संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में। तो हमें पता है ए कहां पाया जाए, मतलब ए में क्या पाया जाएगा एक्स, बी में क्या पाया जाएगा वाई। अब अगर इसका प्रतिलोम बनाओगे आप, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना, अब कहानी है इसके प्रतिलोम की। तो प्रतिलोम क्या होगा, यहां पर अब आ जाएगा भैया बी, और यहां पर क्या आ जाएगा भैया अब ए। अब यहां बी आ गया, यहां ए आ गया। बी में कौन कौन बैठा था भैया, ए बैठा था भैया, बी बैठा था भैया, सी बैठा था। ए में कौन कौन बैठा था भैया, 1 बैठा था भैया, 2 बैठा था भैया, 3 बैठा था। अब यहां पर बी से ए में कौन जा रहा होगा, आर का प्रतिलोम वाला संबंध। तो अब बी में मान लो एक्स पाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए में क्या भैया, जहां से संबंध निकल रहा है, आर का प्रतिलोम भी क्या है, संबंध, जहां से संबंध निकल रहा है उसमें एक्स, जहां पर जा रहा है संबंध उसमें वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सोचो कि इसका प्रतिलोम कैसे बनाओगे। तो आप ये सोचो, ए को कौन तीर मार रहा था, 1, तो ए किसको तीर मारेगा, 1 को। भैया बी को कौन तीर मारा था, 2, तो बी तीर मारेगा 2 को। सी को कौन तीर मार रहा था, 3, तो सी किसको मारेगा, 3 को। खत्म। ये क्या है, आलेखी विधि में। तो चाहे रोस्टर विधि हो, चाहे समुच्चय निर्माण विधि, चाहे इसमें, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्या था, आर का प्रांत क्या बन गया, आर इनवर्स का परिसर, मतलब आर के प्रतिलोम का परिसर, और आर का परिसर क्या बन गया, आर के प्रतिलोम का यहां पर प्रांत। अच्छा, अब बारी आती है, देखो ये पीवाईक्यू में मैंने बता दिया कि से छोटा है अगर लिखा है तो उसका प्रतिलोम में क्या होगा, से बड़ा, है ना, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। अब बारी है स्वतुल्य संबंध की। तो आप ये समझो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, कि भैया मान लो हमें ए समुच्चय दिया है, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ गई। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मतलब ये क्या होता है हमारे पास। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है हमारे पास, बेसिकली कि यहां पर खुद का तीर खुद को लगना चाहिए, मतलब खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि यहां पर भैया मान लो एक संबंध जा रहा था ए समुच्चय से बी समुच्चय में, तो मैं ये कहूंगा कि यह स्वतुल्य कब होगा, कि भैया ए समुच्चय में जितने भी अवयव पाए जा रहे थे, हम यही कहेंगे कि भैया फॉर ऑल, मतलब इसका मतलब होता है हिंदी में कि सभी उन अवयवों के लिए, मतलब सभी एक्स के लिए जो ए में पाए जा रहे थे, भैया यहां पर एक्स कॉमा एक्स होना चाहिए, कहां पर, संबंध में। बात समझ में आ गई। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है कि संबंध ए से ए में जा रहा है, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि संबंध भैया ए से ए समुच्चय में जा रहा है। कंफ्यूज मत हो, जितने भी अवयव, मतलब कोई एक भी अवयव ऐसा ना हो जो खुद से संबंधित ना हो। हम लिखते हैं क्या, कि जितने भी अवयव भैया ए समुच्चय में बैठे हैं, मतलब जहां से संबंध निकल रहा है, उन सभी का संबंध खुद से होना चाहिए। मतलब यहां पर x जो है वो यहां पर x से संबंधित होना चाहिए भैया, आर संबंध के द्वारा होना चाहिए। तभी क्या बन पाएगा ये, तभी हमारे पास ये भैया स्वतुल्य बन पाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर संबंध मैं आपको करवा रहा हूं, डोंट वरी, है ना। जैसे यहां पर आप देखो, ये समझ में आ गया
मतलब यहां पर आप समझो, मैं मेरी भाषा समझो, यही थ्योरी है। क्या स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि अगर एक संबंध मान लो ए समुच्चय से ए समुच्चय पे जा रहा है, तो यहां पर जितने भी अवयव ए समुच्चय में बैठे हैं वो खुद से भैया संबंधित होने चाहिए। कोई भी एक अवयव अगर छूट गया गलती से तो भैया वो स्वतुल्य नहीं हो पाएगा। अब इसको मैं आपको कैसे बताऊं, कुछ आ रहा है दिमाग में? अब मन से ले सकता हूं, एक संबंध बता के ले सकता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, मन में आने तो दो यार। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, ये बात समझ में आ गई? चलो एक उदाहरण लेते हैं, देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। ले लेते हैं उदाहरण, क्या दिक्कत है। मैंने कहा देखो भैया यहां पर उदाहरण लेते हैं, बताना स्वतुल्य है कि नहीं है। यहां पर एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कहा देखो भैया ए समुच्चय दिया हुआ है, कल को दे दिया 1 2 3, ठीक। और बी समुच्चय दिया हुआ है यहां पर मान लो 1 2 3 दिया है, यहां पर दे दिया 1, फिर दे दिया 2, फिर दे दिया 3, फिर दे दिया 4, फिर दे दिया 5, ठीक। अच्छा, अब यहां पर आर संबंध जो है वो ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है, ठीक। अच्छा, डन। और हमसे कहा गया कि भैया संबंध आर जो है, मान लो ये संबंध आर जो है ये कुछ इस प्रकार से है कि x, y पाया जा रहा है संबंध में, मतलब x पाया जा रहा है a में, y पाया जा रहा है b में, और अब यहां पर बारी है x और y के बीच में संबंध को लिखने की। तो हमने कहा भैया जो x है ना वो क्या है, y का स्क्वायर कर दें क्या, या x बराबर ले लो 2y, नहीं y बराबर 2x ऐसे ले लो, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझें, यहां पर अगर हम देखें तो अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सुनना ध्यान से। मैं देखो हमें पता चल गया कि भैया आर जो संबंध है ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है, तो इस ए समुच्चय में भैया एक्स पाया जा रहा होगा और इस बी समुच्चय में वाई पाया जा रहा होगा, मतलब जहां से संबंध निकल रहा है वहां पर एक्स, तो इसमें एक्स पाया जा रहा होगा और इस वाले में वाई पाया जा रहा होगा। तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, एक्स का मान यहां पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है तीनों में से, वाई का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। हमने क्या किया, यहां पर x को 1 रखा, तो जैसे ही x को हमने 1 रखा यहां y क्या मिलेगा 2 इंटू 1 यानी कि भैया 2। अच्छा, जैसे ही x को 2 रखा तो y क्या मिलेगा भैया 2 इंटू 2 यानी कि 2x है, तो x की 2 रखो तो ये क्या मिलेगा 4। और जैसे ही x को 3 रखा तो y क्या मिलना चाहिए था 2 इंटू 3 यानी कि 6, लेकिन 6 तो यहां है ही नहीं, तो ये वाला केस हट गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको रोस्टर विधि में लिखें तो रोस्टर विधि में क्या लिखा जाएगा, जब x 1 है तो y 2 है तो 1, 2, और जब यहां पर x 2 है तो y 4, तो यहां 2, 4। क्या ये स्वतुल्य है, हम कहेंगे स्वतुल्य नहीं है। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है, ये स्वतुल्य नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि भैया यहां पर ए समुच्चय में 3 अवयव पाए जा रहे थे, पहला 1, दूसरा, फिर यहां पर तीसरा, तो 1 2 3 पाया जा रहा था। तो भैया संबंध में ना तो 1, 1 है, ना भैया यहां पर 2, 2 है, ना भैया यहां पर संबंध में 3, 3 है। इस वजह से ये क्या है, ये स्वतुल्य नहीं हो पाया। तीनों होने चाहिए थे। क्यों, मैंने क्या बोला, यहां पर जितने भी अवयव ए समुच्चय में पाए जा रहे हैं, ए समुच्चय का मतलब जिस समुच्चय से संबंध निकल रहा है, जिस समुच्चय से संबंध निकल रहा है भैया उसमें जितने भी अवयव उपस्थित हैं सभी के सभी खुद से संबंधित होने चाहिए। बात समझ में आ गई, यस और नो, है ना, यस यस, बात समझ में आ गई। तो जितने भी अवयव भैया यहां पर, भैया चाय मंगा दीजिएगा बढ़िया जल्दी से, है ना, जल्दी से मंगा दीजिएगा। तो यहां पर जितने भी अवयव भैया ए समुच्चय में उपस्थित है, कौन सा समुच्चय जहां से संबंध निकल रहा है, उसमें जितने भी अवयव उपस्थित हैं वो खुद से संबंधित होने चाहिए। मतलब यहां पर अगर मैं आलेखीय विधि बनाऊं तो रोस्टर विधि से आप पहचान गए, रोस्टर विधि से आप पहचान गए कि भैया रोस्टर विधि में ना 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है। अगर मैं आलेखीय विधि बनाऊं तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास ए होगा, यहां बी होगा। ए में पाया जा रहा था 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, और बी में पाया जा रहा था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5।
हमें मालूम है कि यहां पर इन दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है। ए में पाया जा रहा है x, बी में पाया जा रहा है y, और y बराबर क्या है 2x। मतलब जब यहां पर x का मान 1 हुआ तो यहां y का मान 2 होगा, तो एक तीर मारेगा 2 को, 2 मारेगा 4 को, 3 तीर ही नहीं मार पाएगा। क्या यह स्वतुल्य है? नहीं। क्यों? एक का तीर एक को लगना चाहिए था, 2 का 2 को, 3 का तीर को 3 को, मतलब खुद का तीर खुद को लगना चाहिए था। हां, उसके अलावा एक का तीर 4 को लगता, 5 को लगता, तो वो क्या होता भैया? वो भी स्वतुल्य होता, वो तत्समक ना होता, तब वो स्वतुल्य होता। स्वतुल्य के लिए यह शर्त है कि भैया अगर ए समुच्चय से संबंध निकल रहा है तो ए समुच्चय में 3 अवयव 1 2 3, तो भैया 1 1 2 2 3 3 पाए जाने चाहिए। नहीं पाए जा रहे मतलब नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, ये तत्समक भी नहीं है, तो तत्समक और स्वतुल्य में एक महीन सा अंतर होता है। जैसे सुनना ध्यान से, यहां पर संबंध क्या होता है? मान लो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि यहां पर मान लो, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, यही सेम चीज मैंने कहा संबंध क्या होता। मान लो संबंध अगर होता 1 फिर 2 फिर यहां 3 तो ये हमारे पास भैया स्वतुल्य होता। क्यों? खुद का तीर खुद को लग रहा है, मतलब जो एक है वो स्वयं से संबंधित 1 2 भी स्वयं से संबंधित 2 3 भी स्वयं से संबंधित। तो ये हम अब मान लो समुच्चय निर्माण विधि में होता कुछ, मान लो समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, ये x बराबर y या y बराबर x है ना, तो ये स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है? क्योंकि भैया जिस समुच्चय से संबंध निकल रहा है उसमें 3 अवयव 1 2 3, तो खुद से संबंधित खुद से संबंधित खुद से संबंधित स्वतुल्य है। लेकिन क्या ये तत्समक है? हाँ भैया तत्समक भी है। तत्समक के लिए शर्त ही यही थी कि जितने भी अवयव ए समुच्चय में पाए जा रहे हैं, मतलब जहां से संबंध निकल रहा है, उसके सभी के सभी अवयव केवल और केवल खुद से संबंधित हो। तो यहां पर केवल और केवल खुद से संबंधित है। अच्छा, महीन सा डिफरेंस स्वतुल्य और तत्समक में, जैसे मान लो r को लिख दिया मैंने 1 फिर भैया यहां पर 2 फिर यहां पर 3 और लिख दिया मैंने यहां पर कि भैया 1 मान लो 1 ऐसे लिख दिया 1 2 और यहां पर मान लो लिख दिया 2 तो क्या ये स्वतुल्य है? जी हां, स्वतुल्य के लिए कोई भी भैया यहां पर कंडीशन यानी कि शर्त नहीं होती। उसका कहने का मतलब है कि भैया खुद का तीर खुद को लगना चाहिए, मतलब एक जो है एक से संबंधित हो, दो जो है दो से, तीन जो है तीन से, बाकी उसके अलावा एक किसी और से संबंधित है, दो किसी और से, तीन किसी और से, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मुख्य कंडीशन क्या है, मुख्य शर्त क्या है कि ये तीनों बैठे होने चाहिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। तो क्या ये स्वतुल्य है? हां भैया ये स्वतुल्य है। लेकिन क्या ये तत्समक है? नहीं। तत्समक बुरा मान जाएगा। तत्समक कहेगा यार मैंने तो ये कहा था कि y बराबर x होना चाहिए, मतलब मेरे लिए केवल और केवल यही 3 होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमारे लिए केवल और केवल चल रही, सुबह से क्लास ले रहे मालिक सुबह 10 बजे बुला लेते हो तुम लोग गला सूख सा रहा था। हाँ, तो यहां पर ये स्वतुल्य तो है, लेकिन क्या ये तत्समक है? नहीं। क्यों भैया? तत्समक जो है ना, एक समझो ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड है ना जो बहुत पॉजिटिव है। ये कहती नहीं मेरा बाबू तो मेरा है, मेरा बाबू किसी को और का नहीं होना चाहिए। तत्समक। स्वतुल्य कहता है अरे ठीक है, मेरा बाबू मेरा है, मेरा बाबू किसी और का भी हो जाए ठीक अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार चैट पे। तो क्या स्वतुल्य और तत्समक में जो महीन सा अंतर है समझ में आया? तत्समक कहता है मेरा बाबू मेरा ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। स्वतुल्य भी यही कहता है, लेकिन स्वतुल्य थोड़ी सी छूट देता है कि जा यार तुम मेरे हो, तुम किसी और की भी हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। तो भैया ये स्वतुल्य का हमारे पास उदाहरण हो गया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त, क्लियर है सभी को? तो स्वतुल्य और तत्समक में यही छोटा सा अंतर है जो बच्चे नहीं पहचान पाते। अगर केवल 1 1 2 2 3 बैठा है तो भैया तत्समक, वो स्वतुल्य भी है, लेकिन अगर कुछ और अवयव बैठ गए इनके अलावा तो अब ये स्वतुल्य तो है लेकिन तत्समक नहीं है। क्या बेटा क्लियर है? यस, जल्दी से बता दो बेटे, क्या सभी को क्लियर है? क्या बात है? अच्छा, मेरी बाबू ने थाना था यार बेटा अभिषेक गंजू। चलो सर तत्समक नहीं समझ में आया बेटा, देखो विकल्प यही दिक्कत है। अब मैंने क्या बोला? तत्समक में केवल खुद का संबंध खुद से, इसके अलावा किसी और की नो एंट्री, नो एंट्री। नहीं समझे? अभी ए में क्या था 1 2 3, तो यहां पर खुद का प्रतिसम्मित बताऊंगा, अरबाज प्रतिसम्मित भी होता है हमारे पास, वो बाद में बताऊंगा, वो सिलेबस में भी नहीं है। तो आप ये समझो कि भैया यहां पर 1 2 3 क्या होता है हमारे पास?
ए समुच्चय में था जहां से संबंध निकल रहा है। तो अगर केवल 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, किसी और की एंट्री नहीं हो रही है, तो भैया ये तत्समक भी है, ये भैया स्वतुल्य भी है। लेकिन अगर गलती से यहां पर 1,1, 2,2, 3,3 के अलावा किसी और की एंट्री हो गई तो स्वतुल्य तो रहेगा, लेकिन भैया तत्समक यहां पर नहीं हो जाएंगे। सर आप एक्सरसाइज नहीं करवाती हो बेटा मानवी, अभी समझानी तो दो, कैसी बातें करो बेटा यार, तुम यार चपड़ गंजू आदमी हो यार, बिल्कुल है। अरे नालायक, अरे हमको पहले थ्योरी तो बता लेने दो बेटा। पढ़ रहे हैं अंश दुबे, तुम्हारा भी कमेंट पढ़ रहे हैं। अल्लाह जरा रस्सी लाओ रे, अरे यही फांसी लगा लेंगे हम। अल्लाह चुल्लू भर पानी लाओ रे, यही चुल्लू भर पानी लाओ रे, यही निपट जाएंगे हम। नालायक कह रहा सर आज के लिए इतना ही। अबे भक्त पढ़ा लेने दे। देखो सम्मित क्या होता है, सुनना ध्यान से। सम्मित ये कहता है कि यदि x, y संबंध में पाया जा रहा है तो y, x भी संबंध में पाया जाना चाहिए, है ना। x, y कहां पाए जा रहे हैं? x, y a समुच्चय में पाए जा रहे हैं ना। अगर संबंध a समुच्चय से मान लो b समुच्चय में जा रहा है या a से a में जा रहा है तो ये a कहां पाए जा रहे हैं? मतलब इस वाले में, ठीक है। खैर ये सब बात की बातें हैं। सबसे मुख्य बात क्या है कि अगर देखो यहां शर्त लगती है कि अगर भैया x, y पा लिया गया तो y, x भी पाया जाएगा। ये क्या होता है? सम्मित होता है। जैसे यहां पर देखो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, यहां पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि R संबंध क्या था? 1,1, फिर यहां पर 1,2, फिर यहां पर 2,1। तो बताओ क्या ये सम्मित है? हाँ सम्मित है। क्यों? 1,1 बैठा है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1,1। क्या फायदा इसको चेक करने से? क्या फायदा? हमें चेक किसको करना है? इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ इसको चेक करने से फायदा है। क्यों? 1,2 का उल्टा अलग होगा, तो 1,2 का उल्टा 2,1। हाँ भैया ये सम्मित है। बात समझ में आ गई? ये क्या है हमारे पास? ये भैया सम्मित है। यस और नो? तो कहने का मतलब है यहां शर्त लगती है, यहां शर्त होती है कि अगर भैया x, y पाया जा रहा है तो y, x पाया जाना चाहिए। जैसे यहां देखो एक उदाहरण, मान लो मैंने यहां पर क्या कहा? मैंने यहां पर कहा तुमसे कि एक संबंध है यहां पर भैया 1,1, यहां 1,2, फिर 2,1, फिर यहां पर 2,3। क्या ये सम्मित है? तो आप कहोगे इसका उल्टा 1,1 का उल्टा 1,1 होता है। इसका क्या ही चेक करें। फिर यहां पर 1,2 का उल्टा 2,1, ठीक है। 2,3 का उल्टा 3,2 होना चाहिए। ये तो संबंध में है ही नहीं, इसका उल्टा संबंध में नहीं है। अगर इसका उल्टा यानी कि उल्टा वाला मतलब जैसे x, y प्रेजेंट है तो y, x होना चाहिए। 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है तो हम कहेंगे ये सम्मित नहीं है। बात समझ में आ गई? ये सम्मित नहीं है। ठीक है बेटा, डन। बात होगी बेटा, सम्मित नहीं है। अच्छा संक्रामक संबंध क्या कहता है? संक्रामक संबंध कहता है कि भैया मान लो संबंध अगर a समुच्चय से b समुच्चय में जा रहा था या a से a में जा रहा था मान लो, तो इस वाले a में कौन पाया जाएगा? x पाया जाएगा, y पाया जाएगा, z पाया जाएगा, ठीक है। इस a में पाए जाएंगे। अच्छा जहां से संबंध निकल रहा है। अब यहां पर शर्त क्या होती है? संक्रमक में सुनना, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। कर रहा हूं बेटा छुट्टी अभिषेक पासवान। अरे तुम बाद में देख लेना बेटा। हेलो बेटा, हेलो हेलो, यस समझ में आ रहा है सब, गुड, वेरी गुड। अरे आप बाद में देख लेना अभिषेक, पहले जो टॉपिक लेके आए बेटा वो तो कवर करवाने दो। अब सुनो ध्यान से कि भैया एक्स वाई जेड है, ये तीनों ए में पाए जा रहे हैं। तो यहां शर्त क्या होती है कि यदि, अब सुना ध्यान से, यदि एक्स कॉमा वाई संबंध में पाया जा रहा है एवं y, z संबंध में पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये जिस अवयव पे खत्म हो रहा है ये उसी अवयव पे चालू हो रहा है। तो दोनों क्या करेंगे? दोनों y जो है एक दूसरे के गले में हाथ डालेंगे, कहेंगे जिंदगी एक सफर है सुहाना, अरे यह कल क्या हो किसने जाना, अरे उठलाई 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 उठलाई, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो वाई क्या करेंगे? ये वाला वाई और ये वाला वाई घूमने निकल गए दोनों। अगर ये और ये घूमने निकल गए तो यहां क्या बचा? एक्स, यहां क्या बचा? जेड।
तो यहां पर जो बचा, यहां जो बचा, दोनों को क्रम में लिखो। यहां पहले स्थान पे x बचा, यहां दूसरे पे z लिखा। तो यदि x कॉमा जेड, यदि x कॉमा जेड संबंध में पा लिया जाए तो हम कहेंगे भैया ये कैसा है, संक्रमक। अब इस पे एक बहुत बढ़िया बात है, वो कल मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये क्या है, संक्रमक संबंध। कुछ सवाल कर लिया जाए फटाफट, है ना। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, एनसीईआरटी भी कल लगवा लूंगा। अच्छा, तुल्यता संबंध क्या होता है? तो भैया तुल्यता संबंध का मतलब है जब कोई संबंध, ध्यान से सुनना, यहां पर जब कोई संबंध क्या हो जाए, पहला स्वतुल्य हो जाए। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, मतलब उसमें x कॉमा x पाया जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, मतलब जिस समुच्चय से संबंध निकल रहा है उस समुच्चय के सभी अवयवों का संबंध खुद से होना चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, फिर दूसरी बात, वही संबंध अगर सम्मित भी हो जाए। सम्मित कब होता है कि यदि मान लें आप कि भैया x कॉमा वाई संबंध में पाया जा रहा है तो y कॉमा x भी पाया जाना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटे? यस मेरा बच्चा तू फैंटास्टिक। और तीसरा बेटा यहां पर संक्रामक। तो कोई भी संबंध यहां पर संक्रामक कब होता है, जब मतलब यदि मान लो कि संबंध में x कॉमा वाई पाया जा रहा है एवं y कॉमा जेड पाया जा रहा है, तो उसके साथ साथ यहां पर x कॉमा जेड पा लिया जाए। तो अगर x कॉमा जेड पा लिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो संबंध कैसा है, संक्रमक। देखो ढूंढना किस में होता है, दो लोगों में, एक सम्मित और एक संक्रमक। पहले वाले में तो सिद्ध करना होता है कि भैया सिद्ध करो कि खुद से संबंध है अवयव, आराम से सवाल जब आएगा तो इसमें और इसमें सिद्ध करना होता है। इसमें शर्त क्या होती है कि अगर ये पाया जा रहा है तो ये सिद्ध करो, और इसमें शर्त होती है कि अगर ये और ये पाया जा रहा है तो ये सिद्ध करो। बात समझ में आ गई? तो अब जैसे ये देखो ध्यान से, किसी भी संबंध आर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होता है। आओ कुछ खेल लिया जाए, एमसीक्यू, है ना। आओ जल्दी से एमसीक्यू खेल लिया जाओ, थोड़ा बहुत 5 मिनट बस। किसी भी संबंध के लिए, यस अच्छा बेटा, हेलो शिवांश कैसे हो आप, यहां पर आओ थोड़ा संबंध, ये एमसीक्यू खेल लिया जाए। किसी भी संबंध आर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेटा सत्य है, जल्दी से बाबू। यस, अरे कहां चला गया भैया, है तुम लोग, है जल्दी से क्या करो, तुम लोग यहां पर तुम लोग आंसर दो, मैं आता हूं, बुलाता हूं। यस हाँ भैया जल्दी से, हेलो सुलुलुलु, कौन सा सही होगा बेटा किसी भी संबंध आर के लिए? अरे भैया आर का प्रांत आर इनवर्स का प्रांत नहीं है, गलत। आर का परिसर नहीं, आर का प्रांत बराबर आर इनवर्स का, हाँ ये है। सह प्रांत कहां से आ गया है, गंदा सह प्रांत आ गया, सी। चलो बेटा आओ थोड़ा खेल लिया जाए, आओ खेल लिया जाए। आजो अरे आजा आजा आजा। कितने बच्चों ने? 63। आर्या बॉय, आईआईटी गर्ल, शिवम दिव्यांश, शोभित आंचल, मोनी, अंकित आर्यन, अर्पण, ओके बेटा। चलो ये सवाल बताओ, अगर मान लो ए समुच्चय दिया गया है, मान लो ए समुच्चय दिया गया है, तब संबंध आर, तो आर संबंध कहां से कहां जा रहा है? अगर एक ही समुच्चय दिया गया है तो कंफर्म ए से ए में जा रहा होगा। बताओ भैया ये कैसा है, ये कैसा है? यस मेरा बच्चा है तू, दिस इज व्हाट। अरे मजा आ रही है कि नहीं आ रही? अरे मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारा जो सांसिक मंतुलन है वो हिल चुका है। हम परिश्रम वाले बच्चों को भी बताए हैं, हम सुबह 10 बजे से क्लास लेना चालू करता हूं, रात के 10 बजे जाता हूं, मेहरारू के पास पहुंचता हूं, भाई साहब पहले कूट देती है हमको, कहती है कि जब बच्चों को ही इतना पढ़ाना था तो बच्चों से ही शादी कर लेते, हमसे काहे करी। अरे हमने कहा इतने सारे बच्चे। हमारा जो सांसिक मंतुलन है वो हिल चुका है।
इसीलिए हम कभी कभी इसीलिए हम कभी कभी जुसम्बी का मूस पीते हैं। हम इसीलिए कभी कभी जुसम्बी का मूस पीते हैं। हम कभी कभी जनार का ऊस पी लेते हैं। जुसम्बी का मूस पीते हैं, जनार का ऊस पीते हैं। जल्दी से बताओ ये कैसा है बेटा। तो हमने ये समझा कि देखो ए समुच्चय में एक बैठा था तो 1,1 होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। 2 बैठा था यहां पर तो 2,2 होना चाहिए। 3 बैठा था बेटा 3,3 नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। फिर सम्मित के लिए देखा कि अगर 1,1 बैठा है तो इसका उल्टा 1,1 उपस्थित है। 2,2 बैठा है इसका उल्टा 2,2 उपस्थित है। 3,1 का उल्टा 1,3। अरे भाई साहब ये तो सम्मित है। लेकिन फिर हमने देखा कि क्या ये संक्रमक है, तो हमने कहा देखो भैया 3,1 एक पे खत्म हो रहा है, 1,3 एक पे शुरू हो रहा है, तो यहां पर ये दोनों क्या करेंगे, गले में हाथ डालेंगे, कहेंगे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। तो यहां बचा 3, यहां बचा 3। लेकिन हमें यह समझ में आया कि 3,3 संबंध में नहीं पाया जा रहा है, संक्रमक नहीं होगा। अबे तुल्यता तो कतई नहीं होगा, तो क्या बचा बी। 41%। अर्पण, शिवम, मुनि, IIT गर्ल, आरती ठाकुर, अंशु, पंकज, विवेक, शौर्य सक्सेना, शौर्य त्रिपाठी। आओ थोड़ा और खेल लिया जाए। चलो भैया ये हमारे पास कैसा है, अगर हम देखें कि समुच्चय इस पर यह संबंध कैसा है तो आप मुझे क्या जवाब देंगे। हाँ बेटा, यस यस सर आपकी शादी हो गई। हाँ बेटा, पीयूष हो गई, अंश हो गई। सर पोल कहां आता है बेटा, खुशबू पोल आता है पोल वाले ऑप्शन में, मोबाइल में है ना। सर सार्वत्रिक संबंध फिर से बता दीजिए। षष्ठी बेटा कुछ भी नहीं है इसमें। कहता है कि अगर संबंध मान लो ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है तो जिस दिन संबंध ए गुणे ए के बराबर हो गया सार्वत्रिक संबंध। सर जरूरी है क्या कि मिनिमम अवयव 3 हो, लाइक 1,2, इससे कम नहीं हो सकते अवयव होंगे तो क्या नहीं बेटा। अगर मान लो ए समुच्चय में जैसे यहां पर 1, 2, 3 पाया जा रहा है तो यहां पर 1,1, 2,2, 3,3 पा लिया गया तो बेटा ये क्या होगा, केवल स्वतुल्य। ये तत्समक भी होगा लेकिन तत्समक का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो बेटा कम से कम सक्षम ये होना चाहिए। संबंध की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ये बताइए, संबंध को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। आरती ठाकुर, बेटा संबंध हमारे पास एक उप समुच्चय होता है किसके बीच में, मान लो 2 समुच्चयों के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं हम। अब प्रॉपर डेफिनेशन तो रट्टा मारने पे आ जाओ तो फिर किताबों में लिखी हुई है क्या कि भैया हम यहां पर कोई भी अगर देखें तो संबंध क्या होता है, संबंध हमारे पास भैया ए से बी में जा रहे कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। संबंध एक ऐसा समुच्चय है जो ए से बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। रट्टा मारने पे आ जाओ तो भाई साहब कुछ भी मार लो रट्टा। समझ में आना चाहिए कि भैया यहां पर 2 समुच्चयों में अगर संबंध जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो ए में जो चर पाया जा रहा है, बी में जो चर पाया जा रहा है, उसके बीच में संबंध, वही क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। बात समझ में आ गई। सर प्रतिलोम संबंध फिर से बता दो। आयुष, मैंने आपको बताया कि मान लो एक संबंध मतलब एक समुच्चय से बी समुच्चय में मान लो संबंध जा रहा है 1,2, 2,3, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा 2,1, 3,2, पूरा पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है, केवल पलट जाएगा। अच्छा क्या बात है सर, आर इनवर्स का प्रांत का परिसर ए इनवर्स नहीं हो सकता। आर का प्रांत आर इनवर्स का परिसर, आर का परिसर आर इनवर्स का प्रांत। लिख सकते हो बेटा नैन्सी, वो भी लिख सकते हो, बस मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है जया, थैंक यू बेटा। शिवेंद्र, सर आपको कैसे पता चले कि एक्स वाई से बड़ा है। बेटा खुशबू पूरी बात ही पलट गई वहां पर। जया कौन सा बताना है, यहां पर मैंने क्या बोला देखो, मैंने कहा जब कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रमक हो जाए, जब तीनों हो जाता है तो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पर देखो तो कौन सा सही होगा भैया, बी वाला सही होगा। कितने बच्चों ने, 58। वेदांत, अंशु, आर्या, आदित्य, तन्मय, आर्यन, शिवावेंद्र, लक्की, शोभित, सृष्टि। चलो बढ़िया बेहतरीन, आ जाओ। चलो अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको और भी बेसिक बेसिक सी बातें मिल सकती हैं। क्या कि जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये हमारे पास दिया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ए समुच्चय ये है, बी समुच्चय ये है, आर बराबर ये है, तो आर का प्रतिलोम क्या होगा। बेटा अब जिसको आर का प्रतिलोम नहीं समझ में आया समझो,
यहां पर जो भी रोस्टर विधि में क्रमित युग्म लिखे हैं सबको पलट दो। 1 कॉमा ए लिखा है A कॉमा 1, 2 कॉमा बी लिखा है B कॉमा 2, 3 कॉमा सी लिखा है C कॉमा 3, 4 कॉमा डी लिखा है D कॉमा 4। बात समझ में आ गई? 45 सेकंड दे रहा हूं। एनसीईआरटी के प्रश्न भी लाया था मैं, लेकिन आज नहीं करवा पाऊंगा। कल बेटा पूरी एनसीईआरटी चलेगी, कल परसों 2 दिन, ठीक है? यस। वीडियो कॉल बेटा विश्वजीत, मैं लिटरली बताऊं, मैं इस काम में थोड़ा सा स्वार्थी हूं। मैं ये सोचता हूं कि भाई आपसे 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट बातें करूंगा, इससे अच्छा मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा लेता हूं ना। मैं इसमें विश्वास रखता हूं बेटा। तो प्लीज अगर आप इस बात से मुझसे बुरा माने तो मान जाए। अरे मजाक कर रहा हूं, बुरा नहीं मानना है। मतलब आप ये समझो कि हम पढ़ने आए हैं, बातें सब होती रहेंगी, डोंट वरी। मैं खुद आपको इंस्टा पे या इधर कभी कभी वीडियो कॉल कर लिया करूंगा, बट मैं ये सोचता हूँ कि 15-20 मिनट जो हम लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, उसी लिए आप पढ़ लिया जाए। नो डाउट मैं वीडियो कॉल करता हूँ, ऐसा नहीं है ना, हफ्ते में एक बार या चैप्टर खत्म हुआ एक बार। परिश्रम में तो मुझे लगता है मैंने एक ही बार करी अभी तक। अब आपको सोच के थोड़ा सा अचंभा होगा, एक ही बार करी मैंने परिश्रम में। यस, पूछ सकते हो आप वहां पर, ऐसा नहीं। और मैं सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। अगर इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूं तो भी मेरे लिए बच्चे बराबर हैं, किसी और बैच में पढ़ा रहा हूं भी बच्चे बराबर हैं, किसी को नहीं पढ़ा रहा हूं तो भी बराबर है। मेरे यूपी के बच्चे या सीबीएसई के बच्चे कहीं भी हैं, सब बराबर है मेरे लिए। अब देखो 1 कॉमा ए का उल्टा A कॉमा 1, 2 कॉमा बी का उल्टा B कॉमा 2, 3 कॉमा सी का उल्टा C कॉमा 3, 4 कॉमा डी का उल्टा D कॉमा 4। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ना? ठीक है बेटा, चलो 80%। तन्मय, गुंजन, दिव्यांश, श्री, अर्पित, काजल, विवेक, शौर्य, विवेक, अंकित। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब जैसे यहां पर देखो, हमसे यह सवाल पूछ सकता है क्या कि भैया मान लो कि यहां पर ये जो संबंध है, ये भैया ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है। जो संबंध है वो ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है, और हमसे कहता है, अब सुनना ध्यान से, हमसे क्या कहता है, अगर संबंध ए समुच्चय से ए समुच्चय में जा रहा है तो यहां पर ए समुच्चय, यहां पर ए समुच्चय। ए समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 5। बेटा कहां दिया गया? यहां दिया गया है। और यहां पर भी क्या है? 1 2 3, फिर यहां 4, फिर यहां 5। तो हमसे बोला गया है कि ए समुच्चय से ए समुच्चय में संबंध जा रहा है, तो यहां x पाया जाएगा, यहां y पाया जाएगा। हमसे बोला है x प्लस वाई बराबर 5। तो एक किसको तीर मारेगा? 4 को। क्यों? 1 प्लस 4 क्या होता है? 5 होता है। अच्छा, 2 किसको तीर मारेगा? 3 को। 3 मारेगा 2 को, 4 मारेगा 1 को। अच्छा, और कोई किसी को नहीं मार पाएगा। तो r हमारे पास क्या हो गया भैया? 1,4, फिर यहां पर 2,3, फिर यहां पर 3,2, फिर यहां पर हमारे पास 4,1। क्या यह स्वतुल्य है? नहीं, स्वतुल्य नहीं है। क्या यह सम्मित है? तो 1,4 है लेकिन 4,1 नहीं है। काम खत्म, सम्मित नहीं है। संक्रमक देखो, यहां पर यह संक्रमक भी नहीं है, तो तुल्यता भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ये तो। क्यों? अगर ध्यान से देखें तो 2,3 और 3,2, ये 3 पे खत्म, ये 3 पे शुरू। तो तीनों क्या करेंगे? हाथ में हाथ डालेंगे, भाग जाएंगे। तो यहां बचा 2, यहां बचा 2, 2,2 यहां नहीं पाया जा रहा है, तो संक्रमक भी नहीं, तुल्यता भी नहीं। अबे कुछ भी नहीं होगा बे, कुछ भी नहीं होगा, ना स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रमक। सम्मित है, सम्मित है। सॉरी, पूरे ऑप्शन चेक नहीं किए मैंने। ओए सॉरी, यहां पूरा मैंने देखा ही नहीं। अबे 4,1 पाया जा रहा है। वेरी गुड, 4,1 पाया जा रहा है। पूछो क्यों? 1,4 है तो 4,1 है। 4,1 बेटा इसका उल्टा पाया जा रहा है ना, और इसका उल्टा भी पाया जा रहा है। 2,3 का उल्टा 3,2। तो ये क्या है हमारे पास? सम्मित। इसीलिए पोल नहीं दिया था। अबे जानबूझ के गलत कर रहे थे वे। तुमको क्या लगा मास्टर को नहीं आता? तुमको क्या लगा मास्टर को नहीं आता है? आता है। तुमको हम क्या कर रहे थे? हम तुमको भटका रहे थे कि तुम भटक जाओ, लेकिन तुम नहीं भटके, अच्छे बच्चे हो तुम। ये कैसे गलती हो गया हमसे? पूरा हम पढ़े ही नहीं है। क्या कर रहा है? बच्चों के सामने बेइज्जती कराएगा। दूसरा क्लास है परिश्रम 2.2 का। बच्चे को मालूम है बच्चा पढ़ाते। हम जानबूझ के गलत किए थे। हम देखो तभी तुमको पोल नहीं दिए थे। हैं? ठीक है, चलो पोल नहीं देंगे, बस हो गया। तो चलो भाई, आज के लिए इतने ही रखते हैं बेटा। एनसीईआरटी के सवाल कल करवा दूंगा बेटा। लेके आया था, देखो झूठ नहीं बोल रहा, अच्छे सवाल लेके आया था। तो आज नहीं, देखो ये एनसीईआरटी के सवाल बेटा, झूठ नहीं बोला, देखो लेके आया था, लेकिन समय नहीं बचा। देखो पहला सवाल यहां, पहले का 5वां, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, देखो सब लेके आया था, है ना। लेकिन समय नहीं बचा बेटा, क्या करें। तो समरी क्या है?
ध्यान से सुनिए आप लोग। समरी क्या है, मैंने आपको क्या समझाया, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है, क्लास खत्म हो गई बस। देखो रिक्त समझाया जिसमें कोई भी अवयव ना हो। सार्वत्रिक संबंध मैंने आपको समझाया कि मान लो एक संबंध ए समुच्चय से भैया बी समुच्चय में जा रहा है, तो यहां पर आर अगर दोनों के गुणन के बराबर हो गया तो वो सार्वत्रिक। अच्छा, फिर समझाया मैंने आपको तत्समक। तो तत्समक संबंध क्या होता है, इसको हम आई से भी लिखते हैं। तो यहां पर अगर x कॉमा वाई पाया जा रहा है और यहां पर हम कहते हैं कि x मान लो a में पाया जा रहा है, y भी a में पाया जा रहा है, तो यहां पर दोनों में संबंध होता है कि x बराबर y, तो ये तत्समक हो जाएगा। अच्छा, फिर वैसे ही हमारे पास क्या होता है, प्रतिलोम होता है। तो प्रतिलोम हमारे पास यहां पर कि भैया मान लो अगर r पाया जा रहा था, तो इसका मान लो r पाया जा रहा था a से b में, तो इसका प्रतिलोम फलन कहां पाया जाएगा बेटा, b से a में पाया जाएगा। यहां पर याद रखना कि भैया जो r का प्रांत होता है वो r के प्रतिलोम का परिसर, और जो r का परिसर होता है वो r के प्रतिलोम का बेटा प्रांत हो जाएगा। यस और नो। अच्छा, अब जरा ध्यान दे यहां पर कि भैया स्वतुल्य क्या होता है। तो स्वतुल्य यहां पर होता है कि अगर मान लो संबंध a से a में जा रहा है, तो जहां से संबंध निकल रहा है उसमें जितने भी अवयव हैं, ठीक है, उन सभी का खुद से संबंध होना चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो कि भैया छूट गया अवयव, नहीं, फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। अच्छा, स्वतुल्य तत्समक के महीन सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया सम्मित। तो सम्मित क्या होता है बेटा, सम्मित हमारे पास होता है कि यदि x कॉमा वाई पाया जा रहा है कहां पर, संबंध में, तो बच्चा मेरे y कॉमा x भी पाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद संक्रमक मैंने आपको समझाया। संक्रमक क्या होता है, संक्रमक हमारे पास कि यदि x कॉमा वाई पाया जा रहा है, y कॉमा जेड पाया जा रहा है, तो x कॉमा जेड पाया जाना चाहिए। तुल्यता क्या होता है, जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों हो जाए। तो होमवर्क क्या है, आपको डीपीपी मिलेगी बच्चा एक, है ना। तो डीपीपी में आपको बेटा 10 प्रश्न मिलेंगे, लगा लेना। और यहां पर हमारे पास एनसीईआरटी खुल चुकी है, एनसीईआरटी में आप 1.1 लगाओ। मैं बेटा कल इसको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा रिवीजन कर लेना 2 लेक्चर का। जिन्होंने नया बैच लिया है बेटा वो भी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का अच्छे से रिवीजन कर लें, ठीक है। बाकी उसके अलावा प्रैक्टिस करते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, है ना। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो लव यू ऑल बेटा, बच्चा लोग, लव यू ऑल। यस, एक गाना हो जाए, चलो चलो एक गाना हो जाएगा। लव यू ऑल बच्चा लोग। तो क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ बेटा चैट पे, क्लास कैसी लगी, मजा आया। एक गाना सुना देता हूं आपको। यस बेटा जल्दी से बताओ भैया क्लास कैसी लगी फटाफट से, फिर चलते हैं, आप लोगों से लेते हैं विदा। आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे बेटा, जल्दी से, परेशान ना हो, जल्दी से। क्लास कैसी लगी, लीडर बोर्ड चेक कर लो सर। ओके बेटा, यहां पर मोनी एंड अनडिफाइंड अर्पण, यहां पर कोई है हमारे पास, अंश, निखिल, प्रिया, ललित, रुद्र, अमन, आईआईटी गर्ल। ओके बेटा चलो, तो जल्दी से एक बार क्या करो, फटाफट से चैट पे बताओ क्लास कैसी लगी आपको। यस, क्लास कैसी लगी बेटा। एक गाना सुना देते हैं आपको, क्या, अरे समझो मैडम जी मजबूरी, और हरियाणवी सुन लेते हैं अपन, क्या हो समझो। अच्छा, नील गगन के दीवाने सुनोगे, चलो सुना देते हैं। अरे इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। जल्दी से दिल बनाओ चैट पे, फटाफट से दिल बनाओ। यस, अरे इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ओ मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। सर आप ऐसी चीज में हमेशा मजाक करते हैं, है ना, यहाँ पर सभी सीरियस होते हैं,
क्या बात है। चलो एक बढ़िया सा गाना भी गा देते हैं क्या बेटा, प्रतिसम्मित मैं कल बताऊंगा आपको, परेशान ना हो। क्या ओ समझो मैडम जी मजबूरी, गांव में घूंघट गाना जरूरी, थोड़ा मूड फ्रेश करके जाओ अच्छे से। क्या दिल बनना चाहिए लगातार। क्या ओ समझो मैडम जी मजबूरी, गांव में घूंघट गाना जरूरी, और मेकअप लारी सू में महंगा कोनिया हुए या जिद पूरी, सासू लड़ेगी तेरा ससुराल लड़ेगा, सासू लड़ेगी तेरा ससुराल लड़ेगा, अरे लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा, अरे लंबा लंबा घूंघट करना पड़ेगा। अरे पढ़ी लिखी छोरियों घुट घुट मरूना, पढ़ी लिखी छोरियों घुट घुट मरूना, अरे लंबा लंबा घूंघट मैं तो करूना, अरे लंबा लंबा घूंघट मैं तो करूना। चलिए भाई, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो ये रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी के 1.1 को अच्छे से हम लोग भैया देखेंगे, ठीक है। लव यू बेटा, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। लव यू बेटा, लव यू सभी को, लव यू, बाय बाय बाय, लव यू बेटा, लव यू, नमस्कार, लव यू बेटा, लव यू, ओके, लव यू बेटा, लव यू बेटा, लव।